हरिः ओम्। नमो रुद्राय महारुद्राय शिवाय सत्तं नमो नमो प्रकृत्यै रुद्राय तापन्ताय स्मतां हरिः ओम्। अथ श्री ऋग्वेदः सूक्त 42। ऋषि अत्रे भौम देवतां विश्वदेवां यार रुद्रचन्द्रतिष्ठुपं चक्रैकुदां विराटं प्रशन्तमां वरुणं देदेतिं गामित्रीं भगमदित्यं नूनमस्य ओषत्याणि पंचहोतां शृणोत्वर्तोत्तरपन्थामसुरोमयोर्भो। हमारी सुखकर स्त्रियां हव्यादि पदार्थों के साथ वरुण मित्र भग और अदिति के निश्चय में प्राप्त हो। पंच प्राणों के आधारभूत विचित्र वर्ण वाले, अंतरिक्ष में उत्पन्न होने वाले, अबाध गति वाले, प्राण प्रदाता और सुखदाता वायुदेव हमारी स्तुति सुने। प्रतिमे स्तोममदिते जगृभ्यात् शृणु नमातां हृद्यं सुसेवं ब्रह्मं प्रियं देवहितं यदस्त्वयं मित्रे वरुण यन्मयो भो। जैसे माता अपने पुत्र को प्रीतिपूर्वक धारण करती है, वैसे ही अदिति हमारे इन स्तोत्रों को हृदय से धारण करे। देवों के प्रिय और हितकारी हमारे जो स्तोत्र हैं, उन्हें हम मित्र और वरुण देव के निमित्त अर्पित करते हैं। उदीर्यं कवित्तमं कवीनामुन्नतैनमभिमत्वामृतेण सनो वसूनि प्रयत्तामृतानि चंद्राणि देवं सवितां सुवाति। हे ऋत्विजों, आप लोग ज्ञानियों में अति श्रेष्ठ इन सविता देव को प्रमुदित करें। इन देव को मधुर सोमरस और घृतादि द्वारा अभिषिक्त कर तृप्त करें। सविता देव हमें शुद्ध हितकारी आह्लादक और जीवन को प्रकाशित करने वाले ऐश्वर्य प्रदान करें। समिन्द्रं नो मनसां नेषि गोभिं संसूर्यभिर्हरवि संसव्यक्ते संब्रह्मणां देवहितं यदस्तिं समदेवानां सुमत्यां यज्ञानां। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, हमें श्रेष्ठ मन, गौओं, अश्वों, ज्ञानी जनों तथा श्रेष्ठ कल्याणकारी भावनाओं से युक्त करें। देवों का हित करने वाला जो ज्ञान है, उससे तथा यज्ञ सत्कर्मशील देवों की सुमति से हमें जोड़ें। देवो भग सवितां रायो अंश इंद्रो वृतस्य संजितो धनानं विभुक्षां वा ज उत वा पुरंधिरवन्तु नो अमृता सस्तुराशा। दीप्तिमान भगदेव, सर्वप्रेरक सविता देव, धन के स्वामी त्वष्टा देव, वृत्रहंता इंद्रदेव और धनों के विजेता हरिभुक्षा, वाज और पुरंधी आदि समस्त अमर देव शीघ्र ही हमारे यज्ञ में उपस्थित होकर हम लोगों की रक्षा करें। मरुत्तबन्तो अप्रतीतस्यं जिष्णोरजोर्यत्त प्रब्रवामा कृतानि न ते पूर्वं मदवन्ना पुरासो न वीर्यान्नूतनः कश्चनापः। हम यजमान मरुतों की सहायता पाने वाले इंद्रदेव के महान कार्यों का वर्णन करते हैं। ये इंद्रदेव युद्ध से कभी पलायन नहीं करते, ये सर्वदा विजयशील और जरा रहित हैं। ये ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आपके पराक्रम को न तो पूर्व काल में किसी पुरुष ने पाया है, न आगे कोई प्राप्त करने वाला है, नहीं किसी नवीन ने भी आपके पराक्रम को प्राप्त किया है। उपस्तोहिं प्रथमं रत्नधेयं बृहस्पतिं सन्नितारं धनानं यः शंसते स्तुवते संभविष्ट पुरो वसुरागमज्योवानम्। हे ऋत्विजों, आप सर्वश्रेष्ठ रत्न धारण करता और धनों के प्रदाता बृहस्पति देव की स्तुति करें। वे हवि प्रदाताओं को प्रभुत्व धनों से युक्त करने के लिए आगमन करते हैं। वे प्रशंसा करने वालों और स्तुति करने वालों को अतिशय सुख प्रदान करें। तवुत्तिभिं सच्यमाना हरिष्टां बृहस्पते मध्वान सुवीरा ये यश्वदामुत्तवा सन्ति गोदा ये वस्त्रदा सुभगास्ते सुराय। हे बृहस्पति देव, आपके द्वारा संरक्षित होकर हम मनुष्य हिंसा से मुक्त ऐश्वर्यवान और उत्तम वीर पुत्रों से युक्त होते हैं। आपके अनुग्रह से जो मनुष्य उत्तम अश्वों, गौओं और वस्त्रों का दान करने वाला होता है, उनमें सौभाग्यशाली ऐश्वर्य स्थापित होता है। विशर्माणं कृणोहि वित्तमेषां ये भुञ्जते अपृणन्तु न उक्तः अपवृत्तान् पृष्ठवे भाविधानान् ब्रह्मादिशं सूर्याद्यावयस्व। हे बृहस्पति देव, जो धनवान स्तुति करने वालों को धन दान न करके उसका स्वयं ही उपभोग करता है, ऐसे मनुष्यों के धन को नष्ट हो जाने वाला करें। जो व्रत धारण नहीं करता और मंत्र से द्वेष करता है, अमर्यादित संतान उत्पत्ति द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसे लोगों को आप सूर्यदेव से दूर करें। य ऊहते रक्षसो देवपीता वच्चक्रे विस्तं मरुतो नियात यो वः शर्मिं शशमानस्यं निन्दातुच्छ्यान् कामान् करते शिश्विदान। हे मरुतों, जो मनुष्य यज्ञ में राक्षसी वृत्तियों से युक्त होता है, जो आपके लिए स्तुति करने वाले की निंदा करता है, जो अन्य पशु आदि कामनाओं की पूर्ति के लिए तुच्छता को अपनाता है, ऐसे मनुष्यों को आप चक्र विहीन रथ द्वारा अंधकूप में निमग्न करें।
तमोष्टो हि यः श्रीषु सुधन्वायो विश्वस्यं चयति भेषज्यस्य यक्ष्वामहे सोमनश्चायं रुद्रं नमोभिर्देवम् असुरं दुवस्य। हे ऋत्विज, आप रुद्रदेव की सम्यक स्तुतियां करें, जो उत्तम बाण और धनुष से युक्त हैं, जो संपूर्ण औषधियों द्वारा रोग निवारक हैं। उन रुद्रदेव का यजन करें। महान मंगलकारी जीवन के लिए दीप्तिमान और प्राण प्रदाता रुद्रदेव की नमन पूर्वक सेवा करें। दमो नसो अपसो ये स्वस्तां वृष्ण पत्ने नद्यो विभवतष्टा सरस्वती विरक्ति गोतराकाम दशस्यंतेर्वरिवस्यन्तु शुभ्रा। उदार मन वाले, निर्माण कार्य में कुशल हाथ वाले, विभुदेव, विभुओं द्वारा निर्मित मार्ग वाली सरस्वती, वर्षणशील इंद्रदेव की पत्नी रूप नदियां, तेजयुक्त रात्रि आदि समस्त देव शक्तियां साधकों की मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। आप सब हमें धन प्रदान करें। प्रसु महेशु शरणाय मेघां गिरांबरे नव्यसिं जायमानं या आहणा दोहितुर्वक्षसासु रूपामिनानो अकृणोदिदं न। सब महान और उत्तम रक्षक अनेक रूपों में स्तुत्य इंद्रदेव को हम नवीन रचनाएं स्तुतियां बुद्धिपूर्वक समर्पित करते हैं। वर्षण करता इंद्रदेव ने कन्या रूपिणी पृथ्वी के हितार्थ नदियों में जल उत्पन्न कर उन्हें प्रवाहमान बनाया। प्रसुष्टुते स्तनयन्तं रुवन्तमिलेस्पतिं जरितर्णो नमस्य यो अप्तिमां दन्नीमां वीर्याति प्रवृद्युतां रोदसी उक्षमाण। हे स्तुताओं, आपकी उत्तम स्तुतियां उन गर्जनकारी शब्दकारी जल के स्वामी मेघों को निश्चय ही प्राप्त हो। वे मेघ जल से अभिपूरित हैं, वर्षणशील हैं और विद्युत आलोक से संपूर्ण द्यावा पृथ्वी को आलोकित करते हुए गमन करते हैं। ऐशं स्तोमो मारुतं शरदो अच्छां रुदस्यं सूर्यर्युर्वर्ण्युरुदस्य कामो राये हवत्तेमा स्वस्तयूपं स्तुहि परिषदश्वाम अयास। हमारे ये स्तोत्र रुद्रदेव के पुत्र रूप तरुण मरुतों को प्राप्त हो। कल्याण प्रद धन प्राप्ति की इच्छा हमें निरंतर प्रेरित करते रहे। बिंदुदार चिन्हित अश्वों वाले मरुदगण जो यज्ञ की ओर गमन करते हैं, उनकी हम स्तुति करते हैं। प्रेष स्तोम पृथ्वीमंतरिक्षं वनस्पतिरौषधिं रायस्य देवो देव सुभवो भूतं मह्यं मानो मातां पृथ्वी दुर्मतत्यात। धन प्राप्ति की अभिलाषा से हमारे द्वारा निवेदित ये स्तोत्र पृथ्वी, अंतरिक्ष, वनस्पति और औषधियों को प्राप्त हो। हमारे यज्ञ में संपूर्ण दीप्तिमान देवों का उत्तम आवाहन हो। माता पृथ्वी हमें दुर्मति में स्थापित न करे। वरो देवाम अनिवादेश्याम। हे देवो, हम सब आपके अनुग्रह से निर्विघ्न होकर अतिशय सुख में निमग्न हो। शमश्विनो रवसाम नूतनेनम भयो भवाम सुप्रणेति गमेव आनो रईम भत्तमोत वीराणां विश्वन्यमितां सौभगाणि। हम अश्विनी कुमारों के मंगलकारी, सुखकारी अनुग्रहों और उन रक्षण साधनों से संयुक्त हो जो नूतन हो। हे अमर अश्विनी कुमारों, आप हमें उत्तम ऐश्वर्य, वीर पुत्र और संपूर्ण सौभाग्यों को प्रदान करें। सूक्त 43 ऋषि अत्रि भौम देवतां विश्वदेवं छन्दतिष्ठवं 16 एकवतां विराटम् आदेनव पयसां तुरणय्यरथा आमर्धन्ति रूपनो यन्तु मध्वा महोराये बृहत्ते सप्त विप्रो मयो भुवो जरितां जोहवीति। द्रुत वेग से प्रवाहित होने वाली जल से परिपूर्ण नदियां अनुकूल होकर हमारे निकट आगमन करें। ज्ञान संपन्न स्तोतागण धन प्राप्ति की कामना से सुखदायिनी सप्त महानदियों का आवाहन करते हैं। आशुष्टिं नमसां वर्तयत्य द्यावां वाजाय पृथ्वीं अमृत्य पिता माता मधुबच्चां स्वस्ता भरे भरे नो यशसा वविष्टां। हम अन्न प्राप्ति के लिए उत्तम स्तुतियों और नमन, अभिनंदन, अभिवादन द्वारा अहिंसक आकाश और पृथ्वी का आवाहन करते हैं। वे मधुर वचन वाले, कुशल हाथों वाले और यशस्वी पिता रूप आकाश और माता पृथ्वी प्रत्येक युद्ध में हमारी रक्षा करें। अतवर्यवश्च ग्रीवांसुमधुनीं प्रवाय वे भरत चारु शुक्रम होते वनः प्रथमः पाह्यस्यं देवमद्धोररिमा ते मदाय। हे अगवर्युगण, आप मधुर सोमरस का अभिषेक करते हुए सुंदर और दीप्तिमान रस सर्वप्रथम वायुदेव को अर्पित करें। हे वायुदेव, आप होता रूप में हमारे द्वारा प्रदत्त सोमरस का सर्वप्रथम पान करें। हम आपको हर्षित करने के लिए यह मधुर सोमरस निवेदित करते हैं। दश क्षिपो युज्यते बाहु अत्रि सोमस्य या शमित्तार स्वस्तं मधवो रसं सुभगस्तिर्गिरिष्ठां चन्निश्च तददुदुहे शुक्रमंशु। ऋत्विजों की 10 अंगुलियों दोनों भुजाओं पाषाण से युक्त होकर सोमरस अभिषेक में प्रयुक्त होती हैं। कुशल हाथों वाले ऋत्विज अत्यंत हर्षयुक्त मन से पर्वत पर उत्पन्न सोमवल्ली से रसों का दोहन करते हैं। इससे दीप्तिमान सोमरस की धारा बहती है। असामि तेजुषाणाय सोम कृतं दक्षाय वृत्ते मदाय हरिरते सुदुरा योगे अर्वागिंद्र प्रिय गृणोयमान। हे इंद्रदेव, आपकी परिचर्या के लिए, पराक्रम युक्त कार्य के लिए, बल के लिए और महान हर्ष के लिए हम सोमाभिषेक करते हैं।
हे इंद्रदेव, हमारे द्वारा आवाहन किए जाने पर आप उत्तम धूरी वाले रथ से योजित प्रिय अश्वों के साथ हमारे यज्ञ में आए। आनो महिमरमतिं सजोषां गणां देवीं नमसां रातहव्यां मधोर्मदायं बृहत्तिमृत्यज्ञामाग्नेयवापतिभिर्देवयाणे। हे अग्निदेव, हमारे द्वारा प्रीतिपूर्वक सेवित होकर आप सर्वत्र व्याप्त यज्ञ को जानने वाली महान तेजस्विनी गणा देवी को देवों द्वारा गंतव्य मार्ग से हमारे पास लाएं। वह देवी हमारे द्वारा नम्रता पूर्वक निवेदित हव्य पदार्थों और मधुर सोमरस को ग्रहण करके हर्षित हों। गणा उसे कहते हैं जो सबके लिए सहज प्राप्य है। अग्नि की सहज प्राप्त शक्ति को गणा कहकर आवाहित किया गया प्रतीत होता है। ऐसी एक टिप्पणी है। अंजन्तेयं प्रथयन्तो न विप्राम पावन्तं नाग्निनां तपन्त तरुणपुत्रम उपसी प्रेष्ठम आतर्मो अग्निर्मित साधे। रूपवान शरीर को अलंकारों से पूर्ण करने के समान ज्ञानी पुरुष यज्ञ कुंड को यज्ञ साधन हव्यादि से पूर्ण करते और अग्नि से पाते हैं। यह यज्ञ कुंड यज्ञ संपन्न करने के लिए अपने भीतर अग्नि को उसी प्रकार धारण करता है जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को गोद में धारण करता है। अच्छा महिम्यत्यम संतमा गेर्दो न गंतव्यश्विनाहो वध्य मयो भुवाम सकृताम यातमर्वागंतम निधिम दूरमानिर्णनाभिम। पूज्य महान और सुखप्रद हमारी वाणी अश्विनी कुमारों को इस यज्ञ स्थल पर बुलाने के लिए दूत रूप में सिद्धि गमन करे। हे सुखदायक अश्विनी कुमारों, गमनशील रथ की डोरी की नाभि में लगी हुई कील के समान आप हमारे यज्ञ के मुख्य आधार हैं। अतएव आप रथ पर आरूढ़ होकर हमारे यज्ञ में निधि के रूप में दर्शनीय हो। प्रतप्यसो नव उक्तिम तुलस्याहम पुष्णम उत वायुरदिच्छि या राधसाम चोदिताराम मतेनां या वाजस्यम द्रविणोत्ताम उतस्मन्। अत्यंत बलशाली और वेग पूर्वक गमन करने वाले पूषा और वायुदेव के लिए हम नमस्कार पूर्वक स्तुति वचनों को कहते हैं। ये पूषा और वायुदेव आराधना किए जाने पर बुद्धि को प्रेरित करते हैं और आराधक को उत्तम अन्न एवं बल से युक्त करते हैं। आनामभिर्मरुतो पक्षि विश्वाण रूपेभिर्जात वेदो वाण यज्ञम गिरो जरितो सोष्टेतिं च विश्वे गंतम मरुतो विश्वओति। प्राणी मात्र को जानने वाले हे अग्निदेव, हमारे आवाहन किए जाने पर आप विभिन्न नामों वाले और विभिन्न रूपों वाले मरुतों के साथ उपस्थित हों। हे मरुतों, आप सब स्तोताओं को वाणी युक्त उत्तम स्तुतियों को श्रवण कर उत्तम रक्षण साधनों सहित हमारे यज्ञ स्थल पर पधारें। आनो दिवो बृहत्त पर्वतादं सरस्वतीं यजतां गन्तु यज्ञं हवं देवीं जुजुषाण घृताचिं शतमानोवाच मोस्ते शृणोतु। हम सभी लोगों द्वारा पूजनीय सरस्वती देवी द्युलोक से और पर्वतों से हमारे यज्ञ में पहुंचे। घृत सदृश कांतिमती वे देवी हमारी हवियों को स्वीकार करती हुई स्वेच्छा से हमारे सुखकारी वचनों का श्रवण करें। आवेदशं नीरपृष्ठं बृहन्तं बृहस्पतिं सदने सादयध्यं सादद्योनिं दम आदिदिवांशं हिरण्यवर्णमरुषं सप्रेम। अत्यंत मेघावी नील वर्ण प्रभा युक्त शरीर वाले महान बृहस्पति देव हमारे यज्ञ गृह में अधिष्ठित हों। यज्ञ गृह के मध्य श्रेष्ठ स्थान में प्रतिष्ठित दीप्यमान स्वर्णिम आभा संपन्न प्रकाशक देव बृहस्पति की हम सब सेवा करें। आघर्ण शीर्देवोराणो विश्वेभिर्गन्तवोमभिर्वाण गणावसाण औषधीरमृद्ध स्त्रीधातु श्रृंगो वृषभो वयोद्धा। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले अग्निदेव संपूर्ण रक्षण साधनों के साथ हमारे यज्ञ स्थल पर आगमन करें। वे अत्यंत दीप्तिमान आनंदप्रद और सबके द्वारा आवाहन किए जाने वाले हैं। वे अग्निदेव प्रज्वलित शिखा वाले औषधि से आच्छादित होने वाले अबाध गति वाले त्रिवर्ण रोहित शुक्ल और कृष्ण वर्ण ज्वालाओं वाले हैं। वे अविष्ट वर्षक और अन्नों के धारण करता है। मातुष्पदे परमे शुक्र आयुर्विपन्यवोरस्पीरासो अग्मन सुशिव्यम नमसारातभ्य शिंसुमृजंता यवो नभासे। संपूर्ण होता और ऋत्विकर्ण मातृरूप पृथ्वी के शुभ्र और अत्यंत उच्च स्थान उत्तर वेदी पर गमन करते हैं। जैसे कोमल शिशु को वस्त्रों से आच्छादित करते हैं, वैसे ही नवजात सुखकारक अग्नि पर हविदाता यजमान स्तुतियों के साथ हविष्यान्न का आवरण बनाते हैं। बृहद्देवो बृहत्ते तुभ्यमग्ने त्याजुरो मृत्युना सचंत देवो देव सुवो भोत्तम मह्यम मानो मातम पृथ्वीं दुर्मत्यात। हे अग्निदेव, आप अत्यंत महान स्वरूप वाले आप हैं। आपके स्तुति करते हुए बुढ़ापे को प्राप्त दंपति पति पत्नी एक साथ आपको विपुल अन्न देते रहे हैं। हे देवों के देव अग्निदेव, आप हमारे उत्तम आवाहन से बुलाए जाते हैं। मातृरूप पृथ्वी हमें दुर्बुद्धि में स्थापित न करे। प्रो देवम अनिबाधे श्याम। हे देवो, हम आपके अनुग्रह से निर्बाधित रहकर अतिशय विस्तृत सुखों में निमग्न रहे। शमस्मिनोरवसाम नूतनेनम मयो भवाम सुप्रणेति गमेम आनोरयम बहत्तमोतम वीराणम विश्वाणयमृताम सौभगाणि। हम लोग अश्विनी कुमारों के मंगल कार्य सुख कार्य अनुग्रह और उनके रक्षण साधनों से संयुक्त हों जो अतिशय नूतन हो। हे अविनाशी अश्विनी कुमारों, आप हमें उत्तम ऐश्वर्य वीर्य संतान और संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करें। सुक्त 44 ऋषि अवत्सार काश्यप देवता विश्वदेव छंद जगतिम 14-15 तिष्टुपम तम प्रयत्नधा पूर्वत्थ
तथा विश्वधेमत्ता ज्येष्ठत्तातिं बर्हिषदं स्वर्विदं प्रतीचीनं वृजनं दोहस्य गिरा सुजयन्तमनो यासु वर्धसे। पुरातन समय के याचकों, हमारे पुरखों तथा इस काल के सभी प्राणियों के भांति हम भी इंद्रदेव की स्तुतियां करके अपने मनोरथ पूर्ण करें। वे इंद्रदेव देवताओं में ज्येष्ठ सर्वज्ञाता हम सबके सामने कुशासीन, बलि, गतिमान और विजयशील हैं। उन्हें स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करें। श्रियेषु रुद्रेषु रूपरस्यैया स्वर्विरोचमाण ककुभाम चोदते सुगोपामसि नदभाग सुकृतो परो मायाभिर्तम आसनामत्ते। हे इंद्रदेव, आप स्वर्गलोक में अपनी आभा से प्रकाशित होते हैं। आप अवृष्टिकारक मेघों के मध्य स्थित सुंदर जल राशि को बहाते हैं और संपूर्ण दिशाओं को शोभा से युक्त करते हैं। आप वृष्टि आदि उत्तम कर्मों द्वारा प्रजाओं के रक्षक हैं। आप प्राणियों की हिंसा न करने वाले और प्रपंचों को दूर करने वाले हैं, इसलिए आपका नाम सत्यलोक में चिरकाल से विद्यमान है। अत्यम हवि सचते सच्यदातु चारिष्टगातु सहोता सहो भगरी प्रहसरणो अनुवर्हिर्विषां शिशुर्मध्ये युवराजरो विश्रुहामिता। वे अग्निदेव अबाध गति वाले अरणि मंथन से बलपूर्वक उत्पन्न होने वाले और यज्ञ संपादक हैं। वे स्थिर और अस्थिर सत्य रूप हवियों को प्राप्त करते हैं। प्रारंभ में वे अग्निदेव कुछ पर बैठकर शिशु रूप होते हैं, तदंतर संविधाओं के मध्य विराजित होकर अत्यंत तरुण और अजर अवस्था को प्राप्त होते हैं। प्रभो एते सुयुजो यामन्निष्टये निचिरमुष्ययम्यजितावृता सोयन्तु हि सर्वसा शैरभि सुहि क्रिवीर्निमाणि प्रवणे मुषायत्ते। सूर्यदेव की ये किरणें यज्ञ को बढ़ाने वाली, याज्ञिक को धन ऐश्वर्य देने वाली, यज्ञ में गमन करने की कामना करती हुई अवतीर्ण होती हैं। सूर्यदेव से उत्पन्न ये रश्मियां उत्तम वेग से अवतीर्ण होने वाली, सबको शासन करने वाली और अंतरिक्ष मार्ग से जल राशि का शोषण करने वाली हम। संजर्भुराण स्तरोभिसुतेर्गर्भं वयाकिरणं चितगर्भासु सुस्वरूप धारवाके श्रीजुगात शोभस्य वर्धस्वं पत्नीरवि जीवो अध्वरे। हे अग्निदेव, आप अत्यंत सरल पथ से गमन करने वाले हैं। समिधाओं से प्रदीप्त होकर आप आयुवर्धक अभिशुद्ध सोम रस का पान करने वाले हैं। विद्वान साधकों के हृदय गुहा में स्थापित होकर अत्यंत शोभायमान होते हैं। यज्ञ में चैतन्य होकर आप पत्नी रूप ज्वालाओं को प्रवर्तित करते हैं। यादृगेव ददृशे तादृगुच्यते संचाययं तदीरे सिद्रयाप्सवा महीमस्मभ्यमुरुषामुरुं वरो विरतसुवीरमनपच्युतं सहम्। ये देवगण जिस प्रकार दृष्टिगत होते हैं, वैसे ही वर्णित भी होते हैं। इन देवों ने अपने सिद्ध तेजों से जल के आवरण में समाये पृथ्वी को धारण किया। ये देवगण हमें महान विजय, उत्तम वीर पुत्र, अक्षय धन और विराट बल प्रदान करें। यहाँ पे एक टिप्पणी है, पृथ्वी के चारों ओर जल वाष्प का आवरण है, उसी के कारण आकाश नीला दिखता है। उस आवरण के बाहर अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीला नहीं दिखता। वेतैर्गुरुजन्निर्वाण अतिस्विधं समयर्ता मनसां सूर्यः कवि धर्मसं रक्षन्तं परिविश्वतो गयमस्माकं शर्मं वनवत्स्वावसु। सर्व उत्पादक श्रेष्ठ क्रांतदर्शी सूर्यदेव अपने उत्कंठित मन के कारण सभी स्पर्धावान ग्रह नक्षत्रों से अग्रणी रहते हैं। संपूर्ण विश्व की चारों ओर से रक्षा करने वाले तेजस्वी सूर्यदेव की हम सम्यक रूप से स्तुतियां करें। सूर्यदेव हमें दीप्तिमान एवं श्रेष्ठ ऐश्वर्य और अतिशय सुख प्रदान करें। जयायां समस्ययतु नस्यं केतु नरसीश्वरं चरते यासु नामत्ते यादृशमैनदायितमपस्ययां वितत्य स्वयं वहत्तेषु आरं करत्। श्रेष्ठ यज्ञ संपादक है अग्निदेव, ऋषियों की स्तुति परक वाणी आपके निकट ही गमन करती हैं। इन स्तुतियों से आपका नाम यश संवर्धित होता है। वे ऋषिगण जिसकी कामना करते हैं उसे अपने पराक्रम से प्राप्त कर लेते हैं। जिस कार्यभार को स्वयं वहन करते हैं उसे सिद्ध भी कर लेते हैं। समुद्र महासामवतस्थे अग्रिमान ऋष्यतिं सवनं यस्मिन्नायत्ता अन्नान हर्दिम क्रवण यस्य रेजत्ते यण्णामतिर्विद्यते भूतबंधने। इन स्तोत्रों में सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र प्रकाश के समुद्र के समान सूर्यदेव तक पहुंचकर प्रतिष्ठित हो। जिन यज्ञों में इन स्तोत्रों का विस्तार होता है वे कभी नष्ट नहीं होते हैं। जहाँ पवित्र भावों से बंधी हुई बुद्धि रहती है वहाँ याज्ञिकों के हृदयगत मनोरथ कभी विफल नहीं होते। सही क्षत्रस्य मनुष्यस्य चेते भरे वावदस्यं यजतस्य शर्धरे अवत्सारस्यं स्पृणवामरणवभ्यं सविष्टं वाजं विदुषां चिदधर्यम्। वे सविता देव हम सबके द्वारा अत्यंत रमणीय स्तोत्रों से स्तुति किए जाने योग्य है। संपूर्ण विद्वानों द्वारा भी अतिशय पूज्य हैं। हम क्षत्र, मनस, अवध, यजत, सद्री और अवत्सार नामक ऋषिगण सूर्यदेव की स्तुतियों द्वारा श्रेष्ठ बलों और अन्नों की कामना करते हैं। शयेन सामदति कक्ष मधो विश्वारस्यं यजतस्य मायिन समन्यमन्यमर्थयनतये तवे विदुर्विषाण परिपानमन्तिते। यह सोमरस जनित हर्ष कक्षा उदर से परिपूर्ण करने वाला
शेन के सदृश सर्वत्र गमनशील और अदिति की तरह व्याप्त है। यह सोमरस विश्ववार यजत और माई ऋषियों द्वारा भी शोध होता है। ये सभी इसका पान करके हर्षित और पुष्ट होने की कामना करते हैं। तदा प्रणो यजतो विदिशो वधीद्वाहुवत्तं सुतवृत्तर्यो वसचाम उभासवरां प्रत्येति भाति च यदिं गणं भजते सुप्रयावभि। जो देवगणों की उत्तम स्तुतियां करने वाले हैं वे सदा प्रण यजत बाहुवृक सुतवृत्त और तर्य ऋषिगण सब मिलकर अपने शत्रुओं का संहार करें। वे ऋषिगण दोनों लोकों इस लोक और परलोक के मनोरथों को प्राप्त करते हुए तेजस्विता से दीप्तिमान हो, क्योंकि वे विश्व देवों की विशेष स्तुतियां करते हैं। सुतंबरो यजमानस्य सतपतिर्विश्वासामोध स धियामुदंचन भरतेनो रसवच्छि श्रिये पयोनुब्रुवाणो अद्येति न स्वप्न। यजमान अवत्सार के यज्ञ में सुतंबर ऋषि सत्य धर्म यज्ञ आदि कार्यों के पालक हैं। वे संपूर्ण यज्ञ आदि कार्यों में स्तुतियों के स्तोत्र स्वरूप हैं। इस यज्ञ में गौएं रस रूप पेय पदार्थ को प्रदान करती हैं। सभी स्तोतागण इस यज्ञ के सारभूत फलों को प्राप्त करते हैं, अन्य सोने वाले व्यक्ति नहीं। यो जागार तमृच कामयन्तिम यो जागार तमु सामानयन्ति यो जागार तमयम सोम आहम तवाहमस्मि सख्य नियोगा। जो जागृत हैं उन्हीं से ऋषाएं अपेक्षा रखती हैं। जागृतों को ही सामगान का लाभ मिलता है। जागृतों से ही सोम कहता है कि मैं तुम्हारे मित्र भाव में ही रहता हूँ। अग्निर्जागार तमृच कामयन्ते अग्निर्जागरम तमो सामानयन्ति अग्निर्जागार तमयम सोम अहम तवाहमस्मिं सख्य नियोगा। अग्निदेव जागृत रहते हैं, इसलिए वह ऋचाओं द्वारा चाहे जाते हैं। अग्निदेव चैतन्यवान है, अतः साम उसका गान करते हैं। चैतन्य प्रज्वलित अग्नि से ही सोम कहता है मैं सदा आपके मित्र भाव में आश्रय स्थान प्राप्त करूं। सूक्त 45। ऋषि सदा प्रेण आत्रेयम देवताम विश्वदेवम चंद्रतिष्ठुभम न पुरस्तां ज्योति विदादिवो विशयन्नत्रिमुक्तैराद्यत्यावुषसो अचिनोगु अपावृतं वरजेनीरुत स्वर्गादिदुरो मानुषिर्देव आव। अंगिराओं की स्तुतियों से इंद्रदेव ने स्वर्ग से वज्र द्वारा मेघों पर संघात किया, जिससे आने वाली उषा की रश्मियों का द्वार खुला और किरणें सर्वत्र व्याप्त हो गईं। घनीभूत तमिश्रा विनष्ट हुई और सूर्यदेव प्रकट हुए और सूर्यदेव ने सब मनुष्यों के द्वारों को खोला। वे सूर्यो अमतिम न श्रियम सादोर्वादम गवाम माता जानति गात धनावरण सो नद्य खादो अरणास्तोणेव सुमति त्रिंगतद्यौ। जैसे मनुष्य आकर्षक वस्त्र अलंकारों से सुंदर रूप पाता है, वैसे ही सूर्यदेव विभिन्न वर्ण वाली दीप्तियों से शोभायमान होते हैं। प्रकाशक रश्मियों की मातृरूप उषा सूर्यदेव का दर्शन करते हुए विशाल आकाश से अवतीर्ण होते हैं। तट से तीव्र संघात करती हुई प्रवाहमान नदियां अति वेग से प्रवाहित होती हैं। घर में स्थित सुदृढ़ स्तंभ की भांति दिवलोक तीव्र प्रकाश से सुदृढ़ हुआ है। अस्माउकत्थाय पर्वतस्य गर्भो महीनां जनुषे पूर्व्याय वे पर्वतो जिहीत साधत्त देवरावै विश्वासन्तो दशयन्त भूमा। इन पुरातन स्तोत्रों द्वारा भूमि को उत्पादनशील बनाने के लिए मेघ का गर्भ रूप वृष्टि जल बरसाता है। आकाश वृष्टि कार्य में साधन रूप में प्रयुक्त होता है। निरंतर कर्मशील मनुष्य अधिक परिश्रम में उद्यत होते हैं। सुक्तैर्विरो वचोभिर्देव जुष्टैरिन्द्राम्न्यवग्नि अवसेहुवद्य उक्तैर्भिर्हिंस्मा कवय सुयज्ञाम अभिवासन्तो मरुतो यजन्ति। हे इंद्र और अग्निदेव, हम अपनी रक्षा के लिए देवों द्वारा सेवनीय सुक्त रूप वचनों से आप दोनों का आवाहन करते हैं। उत्तम प्रकार से आपका यज्ञ संपादन करने वाले मरुतों के सदृश आपकी परिचर्या करने वाले ज्ञानी जन आपकी पूजा करते हैं। एतो न्यवत्यम शुद्धो भवाम प्रदुच्छूर्णमिनवाम वरीय आरे द्वेषांसि सनोतर्दधामा नियाम प्रांचो यजमान मच्च। हे देवों, आप हमारे इस यज्ञ में शीघ्र आगमन करें। हम उत्तम कर्मों को करने वाले हों। आप हमारे शत्रुओं का विनाश करें और छन्न शत्रुओं को अतिशय दूर ही रखें और यज्ञ के निमित्त यजमानों की ओर गमन करें। एताद्यं कृणवामा सखायो अपम यामा तमृणुत्तम वज्रम गो यया मनुर्विशेन शिप्रम जिगाय यया वंगे वंगकुरापाम पुरेशम। हे मित्रों, आओ हम स्तुतियां करें जिसके द्वारा मातृरूप उससे विस्तृत किरणें समूह को उत्पन्न किया, जिनके द्वारा मनु ने विश्व वृक्ष को जीता था और वंगु वणिक ने विस्तृत जल राशियों को प्राप्त किया था। अणुनो दत्र हस्तयत्तो आद्रीरार्चनियेन दशमासो नवग्नवा ऋतम यतिम सरगा सरमा गा अविंद द्विश्वाणि सत्यांगिराश्चकार। जिस पाषाण से सोमरस का अभिश्रवण करके नवग्नों ने 10 मास तक पूजा अर्चना की, वही पत्थर इस यज्ञ में हाथों से संयुक्त होकर निनादित होता है। यज्ञ के अभिमुख होकर शर्मा ने स्तुतियों को प्राप्त किया। तदंतर अंगिरा ने सभी कर्म सफल कर दिखाए। विश्वेयस्यां व्योषिं महीनाया सन्यद गोभिरंगिरसो नवंत उत्स आंशं परमे सदस्थम ऋतस्य पथां शर्मा विततगा।
इन पूजनीय उषा के प्रकट होने पर सभी अंगिराओं ने अपनी गौओं से दूध प्राप्त किया। गौओं के दूध को उन्होंने यज्ञ स्थल के उच्च स्थान में स्थापित किया। शर्मा ने यज्ञ मार्ग से गमन करते हुए उनके स्तुतियों को जाना। आ सूर्यो यातो सप्ताश्व क्षेत्रम यदस्योर्वीर्याम दीर्घयाथ रघुसेन पतयन्दन्दो अच्छाम युवाम कवीर्दीद यद गोषु गच्छन्। 7 अश्वों से संयुक्त होकर सूर्यदेव हमारे सम्मुख आए, क्योंकि उन्हें दीर्घ प्रवास के लिए अत्यंत दूर स्थित गंतव्य की ओर जाना है। वे शेन पक्षी की तरह द्रुतगामी होकर हमारे द्वारा प्रदत्त अभिष्यान्य प्राप्त करने के लिए अवतीर्ण हो। वे अत्यंत युवा और क्रांतिदर्शी सूर्य किरणों के मध्य अवस्थित होकर दीप्यमान हो। सूर्यो अरुह चक्षुकमणो अयुक्तम यत ऋतो वीतपृष्ठा उदन्नानवमनयन्तधीराम आश्रिण्वन्तीरापो अर्वागतिष्ठन्। जब सूर्यदेव ने कांतिमान शरीर वाले अश्वों को रथ से युक्त किया, तब सूर्यदेव अंतरिक्ष व्यापी जल पर आरूढ़ हुए। तदंतर जैसे जल में डूबी नाव को बाहर निकालते हैं, वैसे ही विद्वानों ने स्तुतियों से सूर्यदेव को बाहर निकाला। उनकी स्तुतियों से जल राशि के नीचे अवतीर्ण हुई। ध्यम वो अप्सुम दधीशेश्वर्षम ययातरं दशमासो नवग्वा अधाधियाम श्याम देव गोपाम अयाधियाम तुतुर्यामत्यांगः। हे देवों, जिन स्तुतियों से नवग्नों ने 10 मास तक साध्य यज्ञ अनुष्ठान किया था, जल प्राप्त कराने वाली उत्तम ऐश्वर्य देने वाली उन स्तुतियों को हम धारण करते हैं। इन स्तुतियों से हम देवों द्वारा रक्षित हों और पाप कर्मों से भी संरक्षित हों। सुक्त 46 है। ऋषि प्रतिक्षत्र आत्र्यम देवताम विश्वदेवम सात देव पत्न्याम छंद जगतिम दो आर्तदृष्टुपम अयो न विद्तम अयोजिम स्वनियम धोयिम ताम बहामि व्रतरणीम अवश्युवम नास्याम वस्मि विमुच्यम नावृत्तम पुनर्विद्वान पतम पूर एतऋजुने शक्ति। अश्व जिस प्रकार रथ के जुए में जुड़ जाता है, उस प्रकार विद्वान प्रतिक्षत्र धूरी यज्ञ के साथ स्वयं योजित हो जाते हैं। हम भी उस विघ्नहर्ता और रक्षणकर्ता यज्ञ के भार को वहन करते हैं। इस भार वहन से विमुक्त होने की इच्छा हम नहीं करते, बल्कि बारंबार भार को धारण करने की कामना करते हैं। हे मार्ग जानने वाले देव, आप हमारे मार्ग में अग्रगामी होकर सरल मार्ग द्वारा हमें ले चलें। यहाँ पे एक टिप्पणी है। प्रतिक्षत्र संबोधन शौर्य संपन्नों के लिए प्रयुक्त होता है। शौर्य संपन्न विद्वान ही दायित्वों का भार उठाते हैं। अग्न इंद्रम वरुण मित्रम देवा शब्दम प्रयंतमारुतोत विष्णु उभा न सत्याम रुद्रो अध गणा पूषाम भग सरस्वतीम जुषंत। हे अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, मरुत और विष्णु आदि देवताओं, आप हमें सामर्थ्य प्रदान करें। दोनों अश्विनी कुमारों रुद्रदेव पत्नियां उषा भग सरस्वती हमारी हवियां ग्रहण करें। इंद्राग्नि मित्र वरुणादित्यम स्व पृथ्वीम त्यामर्तपत्तामप वे विष्णु भूषणम ब्रह्मणस्पतिम भगम नुशंसम सवितारमोदये। इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, आदित्य, पृथ्वी, द्युलोक, आदित्य, मरुत, पर्वत, समूह, जल, विष्णु, उषा, ब्रह्मणस्पति, भगदेव और सविता आदि देवों का हम आवाहन करते हैं। वे इस यज्ञशाला में शीघ्र पधारे एवं हमारी रक्षा करें। उतन्नो विष्णुरूत बातो अस्त्रीतो द्रविणो दाम उत सोममयस्करत् उत रिभुवा उत राये नो अश्विनोत त्वष्टोत विभवानुमंसते। विष्णुदेव और अहिंसक वायुदेव तथा धन प्रदाता सोमदेव हमें सर्व सुख प्रदान करें। रिभुगण दोनों अश्विन कुमारों त्वष्ट और विभुगण ये सभी देव हमें ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए अनुकूल प्रेरणा प्रदान करें। उतत्यार्णो मारुतम शर्दम आगम देवी क्षयम यजतम बर्हिरासते बृहस्पति शर्म पुषोतनो यमद्युरुत्यम वरुणो मित्रो अर्यमा। ये स्वर्ग में रहने वाले एवं पूजनीय मरुदगण हमारे यज्ञ में कुशाओं पर बैठने के लिए आगमन करें। बृहस्पति, पूषा, वरुण, मित्र और आर्यमा देव हमें गृह संबंधी सभी सुख प्रदान करें। उतत्तेन पर्वतास सुशस्त्य सुदीप्तयो नद्यस्तरमाणे भुवन भवो विभक्तम शवशावशम गमदुरुव्याच अदितिम श्रोतु मे हवम। वे उत्तम स्तुति के योग्य और दान देने वाली नदियां हमारे परित्राण के लिए उद्यत हों। वे धनों को बांटने वाले भगदेव अपने बल और संरक्षण साधनों के साथ हमारे निकट आगमन करें। व्यापक प्रभायुक्त अदिति देवी हमारे आवाहन को सुने। देवानां पत्नीरुषतीरवन्तु न प्रावन्तुं नस्तु जये वाजसातये या पार्थिवासो या आपामपि व्रते तानो देवी सुहर्वा शर्म यच्छतम्। इंद्रादि देवों की पत्नियां स्तुतियों से उत्साहित होकर हमारी रक्षा करें। उनके संरक्षण में हम पुत्र और अन्य आदि के लाभ प्राप्त करें। ये देवियां चाहे पृथ्वी पर हो या अंतरिक्ष और द्युलोक में हो, हमारे उत्तम आवाहन को सुनकर हमें सभी सुख प्रदान करने हेतु पधारे। उतगणा वनन्तु देव पत्नीरिन्द्राण्यज्ञाण्यश्वनीराट आरोदसीं वरुणान् शृणोतुं यन्तुं देवीर्यमृतोर्जनीनाम्। सभी देवियां देव पत्नियां भली प्रकार हमारी रक्षा करें। इंद्राणी, अग्नियानी, दीप्तिमती, अश्विनी, रोदसी, वरुणानी हमें परिरक्षित करें।
इनके मध्य जो ऋतुओं की जन्मदात्री देवी हैं वे भी हमारी स्तुतियां श्रवण करें। सूक्त 47 ऋषि प्रतिरथ आत्रेयं देवता विश्वदेवं छन्दतिष्टुपं प्रयुज्यन्तीं दिव एषीं ब्रह्माणां महिमाता दोहितुर्बोधयन्ति अभिवासन्ति युवतिर्मणीषां पितृभ्यम् आसतने जोहुवाणा। ये स्तुति अत्यंत विस्तृत मातृरूप उषा देवी अपनी पुत्री पृथ्वी को चैतन्य करती हैं। प्राणियों को अपने कर्मों में योजित करती हुई आकाश से प्रकाशित होती हैं। सबकी परिचर्या करने वाली ये तरुणी उषा बुद्धिपूर्वक स्तोत्रों से आवाहित होने पर यज्ञ गृह में पितृरूप देवों के साथ आगमन करती हैं। अजीरासस्तदपयमाणम् आतस्त्रिवांसो अमृतस्य नाभिम् अनन्तासो उर्वो विश्वत्तः श्रीपरिं द्यावा पृथ्वीं यान्ति पंथा। सतत गमनशील प्रकाशित होकर कर्मों को संपादित करती हुई अमृत रूप सूर्यदेव की नाभि में स्थित रश्मियां सर्वत्र व्याप्त होकर अनंत पथों से द्यावा और पृथ्वी का परिभ्रमण करती हैं। अक्षा समुद्रो अरुषा सुपर्ण पूर्वस्य योनिं पितुरा विवेश मध्ये दिवो निहिता कृष्णेरश्मा विचक्रमे रजस स्पातयन्तो। समुद्र में जल को सिंचित करने वाले दीप्तिमान सुंदर रश्मियों से युक्त ये सूर्यदेव अपने पितृरूप आकाश के पूर्व स्थान में समाविष्ट हुए हैं। विविध दीप्ति युक्त उल्का के सदृश ये सूर्यदेव आकाश के मध्य में स्थापित होकर परिभ्रमण करते हैं और अंतरिक्ष जगत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। चत्वार इम्बिवृतिं क्षेमयन्तो दश गर्भं चरसे धापयन्ते त्रिधा तव परमा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परिषद्यवन्तान्। अपने कल्याण की कामना करते हुए 4 ऋत्विगण अभ्यादि देकर इन सूर्यदेव को धारण करते हैं। 10 दिशाएं अपने गर्भ से उत्पन्न सूर्यदेव को गति के लिए प्रेरित करती हैं। तीनों लोकों में गमनशील सूर्यदेव के श्रेष्ठ किरणें द्रुत वेग से आकाश के सीमा प्रदेश में भी परिभ्रमण करती हैं। इदं वपुर्नि वचनं जनाश्चरन्ति यद्यन्ततस्तुराप यत्तिं विवृतो मातुरन्य इहेह जाते यं या सबंधु। हे मनुष्य, जिनके कारण ये नदियां प्रवाहशील हैं, जल में स्थिर रहते हैं, उन सूर्यदेव का शरीर स्तुत्य है। माता पृथ्वी के स्वयं उत्पादक उन सूर्यदेव को विश्व नियामक और बंधुत्व युक्त 2 लोक धारण करते हैं। यहाँ पे एक टिप्पणी है। सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति विज्ञान भी मानता है। विश्व नियामक एवं बंधुत्व संपन्न लोक द्युलोक एवं अंतरिक्ष वी तन्वते द्यो अस्मा अपांसि वस्त्रां पुत्राय मातरो वयन्ति उपप्रक्षे विष्णु मोदमाण दिवस्पतां बुद्धवो यानते। अच्छा, जैसे माताएं अपने पुत्रों के वस्त्र बुनती हैं, जैसे यजमान इन सूर्यदेव के लिए स्तुतियां और यज्ञादि कर्म की रचना करते हैं। इन वर्षणशील सूर्यदेव के प्रकट होने पर इनकी पत्नी रूप रश्मियां हर्षित होती हुई आकाश पथ से होकर हमारे पास आती हैं। तदस्तु मित्रावरुणा तदग्ने संयोरश्मभ्यमिदमस्तु षष्ठम् अशीमहिं गान्धमुत्तम प्रतिष्ठा नमो दिवे बृहत्ते साधनाय। हे मित्रावरुण देवों, यह स्तोत्र आपके निमित्त है। हे अग्निदेव, यह स्तोत्र हमारे सुख प्राप्ति के लिए आपके निमित्त है। हमें उत्तम स्थान एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। सभी को श्रेष्ठ आश्रय प्रदान करने वाले सूर्यदेव को हम नमस्कार करते हैं। सूक्त 48 ऋषि प्रतिभानु आत्रेयं देवतां विश्वदेवं छन्द जगतिं कदुप्रियाय धावणे मनामहे स्वक्षत्राय स्वयशसे महे वयम् आमेने यस्यं रजसो यतभ्र आमापवृणाणां वितन्नोति मायिन्। हम अपने बल के निमित्त अपने यश के लिए और प्रीतिकर महान तेज के लिए किस तरह की अर्चना करें। यह माया रूप आच्छादन विस्तृत करने वाली शक्ति अपरिमित अंतरिक्ष में मेघों के ऊपर जल राशि को फैलाती है। तंतवयुणं वीरभक्षणं समान्यां मृत्यां विश्वमारज अपो अपाचीर परार अपेजते प्रपूर्वाभिस्तिरते देवयोजना। उन उषाओं ने वीर पुरुषों के कर्मों में उत्साह को विस्तारित किया। एक समान प्रकाशक आवरण से संपूर्ण लोकों को व्याप्त किया। देवत्व की अभिलाषा वाले मनुष्य अवतीर्ण होने वाली एवं निवर्तमान उषाओं को त्याग कर वर्तमान उषा के सामने ही अपने कर्म यज्ञ आदि का विस्तार करते हैं। आग्रावभिरहन्येभिरक्तुर्विवरिष्टं वज्रमाजिर्गतिं मायिनी शतं व यस्यं प्रचरस्य स्वेतमे संवर्तयन्तो विचवर्तयन्त्राः। संपूर्ण दिन और रात्रि में लगातार पत्थरों से अभिषोत सोम द्वारा हर्षित होकर इंद्रदेव ने उस मायावी वृत्र के ऊपर अपने उत्कृष्ट वज्र का संघात किया। इंद्र रूप सूर्यदेव की सैकड़ों किरणें दिनों के चक्र में प्रवृत्त और निवृत्त होती हुई अपने गृह आकाश में परिभ्रमण करती रहती हैं। तामश्चरितिं परशोरिव प्रतयन्निकमख्यम्बुजे यस्य वर्पणः वज्वसः सचायतिं पितुमन्तमिवं क्षयं रत्नं ददाति भरहो तये विषय। परशु के समान तीक्ष्ण एवं अग्निदेव के स्वभाव को हम जानते हैं। रूपवान आदित्य रूप अग्निदेव के किरण समूह की स्तुति हम ऐश्वर्य के उपयोग के लिए करते हैं। ये अग्निदेव सहायक होकर यज्ञ स्थान में यजमान के अन्न से विपूरित गृह और उत्तम रत्न प्रदान करते हैं। सजीवायां चतुर्णी करिंजन्ते चारु वसानो वरुणो यतन्निरिं नातस्य विद्यं पुरुषस्त्वतां वयं यत्तोपगं सवितां दादिवार्यं
रमणीय तेज रूप आच्छादन धारण कर अग्निदेव अंधकार रूप शत्रु को मारते हैं। वे चारों ज्वालाओं को विस्तृत कर जीवा रूप ज्वाला से इत्यादि का पान करते हैं। इसके माध्यम से भग और सविता देव वर्णीय धनों को प्रदान करते हैं। उन अग्निदेव को धनेश्वर्य दान के पराक्रमों का ज्ञान हमें नहीं है। सुप्तुंचाश ऋषिपति प्रभम आत्र्यम देवताम विश्वदेवम चंद्रतिष्टुपम देवं वद्यम सविता रमेशं भगम च रत्नं विभजन्तमायो आवां नरा भूरुभुजां प्रवृत्तां दिवे दिवे चिदश्विनां सखीयन्। यजमानों के लिए आज हम सविता देव को और भग देव को आवाहित करते हैं, क्योंकि वे दानशीलों को रत्न बांटने वाले हैं। हे बहुत पदार्थों के उपयोग करता नेतृत्व करता अश्विनी कुमारों, हम आपसे मैत्री की अभिलाषा करते हुए प्रतिदिन आप दोनों का आवाहन करते हैं। प्रतिप्राणमसुरस्य विद्वान् सुप्तैर्देवं सवितारं तवस्य उपब्रुवीतं नमसा विजान ज्येष्ठं च रत्नं विभजन्तमायो। हे स्तुताओं, आप सब उन प्राण प्रदायक सविता देव के प्रत्यागमन को जानकर उत्तम वचनों से उनकी स्तुति करें। यजमानों को श्रेष्ठ रत्न बांटने वाले उन सविता देव को जानकर नमस्कार पूर्वक उनकी स्तुतियां करें। अदत्रयं दयतें वार्याणि पूषां भगो अदितिर्वत्सोस्त्र इंद्रो विष्णुर्वरुणो मित्रो अग्निरहाणि भद्रां जनयन्त दस्मा। पूषा भग और अदिति देव वरण करने योग्य हविष्यान्य को ग्रहण करते और वर्णीय अन्न को यजमानों को देते हैं। इंद्र विष्णु वरुण मित्र और अग्नादि आदि दर्शनीय देव कल्याणकारी दिवस को उत्पन्न करते हैं। तन्नो अनर्वां सवितां वरुतं तत्सिन्धवं विश्यन्तो अनुगमन् उपयद्योचे अधवरस्य होतां राय श्याम पत्यो भाजरतनः। हम यज्ञ के संपादन करता देव की स्तुति करते हैं। वे अपराजित सविता देव में ग्रहणीय धन दें। प्रवाहशील नदियां भी उस धन को प्रदान करें। हम ऐश्वर्यों के अधिपति होकर अन्य रत्नों के अधिपति बने। प्रयेव शुभ्यम इवदाम नमो तुर्य मित्रे वरुण सुप्तवाच अवेतव्यम प्रणोत वरीयो दिवस पृथ्वीर्व्योरवसाम मदेमा। जो यजमान वशुओं को हवियां प्रदान करते हैं, मित्र और वरुण देव के निमित्त उत्तम सुप्त वचनों द्वारा स्तुतियां करते हैं। हे देवगणों, उन्हें ऐश्वर्यों से युक्त करें। हम द्यूलोक और पृथ्वी लोक का संरक्षण प्राप्त कर हर्षित हों। सुप्त 50 ऋषि स्वस्ति यात्रम देवताम विश्वदेवम छंदनुष्टुपम 5 पंक्ति। विश्वे देवस्यं नेतुर्मतो गुरेत शक्यं विश्वराय शोदयन्ते त्योम्नं ऋणीतपोष्यसे। सभी मनुष्य सर्वप्रेरक सविता देव के मित्रता का वर्णन करते हैं। वे मनुष्य अपने पोषण के लिए दीप्तिमान धनों को प्राप्त करते हैं और ऐश्वर्य के अधिपति होते हैं। ते ते देव नेतर्य क्षेमम अनुशते ते राय ते या वृक्षे सचेमहि सचत्य। हे अग्रणी देव, जो मनुष्य आपके और अन्य देवों की उपासना करते हैं, वे सब आपके ही हैं। वे सब धनों से युक्त होकर पूर्ण काम हो। अतो न आनरे न तेथि नत्तः पत्नीर्दशस्यत आरे विश्वं पतेत्यां दिशो यो यो तु यो युवि। हे ऋत्विजों, आप हमारे इस यज्ञ में अतिथि के समान पूज्य देवों की सेवा करें। उन देवों की पत्नियों को भी सेवा करें। हे विघ्न विनाशक सविता देव, हमारे संपूर्ण पथों के विघ्नों और शत्रुओं को दूर करें। यत्र बहिरभितो दुद्र वत्र द्रोण्य पशु निर्मणां वीरपत परसतयो अर्णां धीरेव सनिता। जहाँ अग्नि स्थापित होने के अनंतर यूप योग्य पशु यूप के निकट स्तुत्य होता है, वहाँ यजमान सविता देव के अनुग्रह से उत्साह पूर्ण मन और पुत्र पौत्रादि एवं भार्य युक्त गृह प्राप्त करता है। ऐशं ते देवां नेता रथस्पति संयरी संराय संस्वस्त्यम ईश स्तुतो मनामहे देव स्तुतो मनामहे। हे सर्वनियामक सविता देव, आपका यह रथ ऐश्वर्य प्रदाता सुखदाता और पालन करने वाला है। हम स्तोता सुख कर ऐश्वर्य और सुख कर कल्याण के लिए आपकी स्तुति करते हैं। देवों की स्तुतियों के साथ आपकी बारंबार स्तुति करते हैं। सुक्त 51 ऋषि स्वस्ति मातृम देवताम विश्वदेवम छंद 1-4 गायत्री 5-10 तुष्णिकम 11-13 जगतिम अथवा तिष्टुपम 14-15 अनुष्टुपम आग्नेय सुतस्यं पीतये विश्वे रूमे विराम गई देवे विरहव्यदातये। हे अग्निदेव, आप सोमरस का पान करने के निमित्त सभी संरक्षक देवों के साथ हव्य प्रदाता यजमान के पास आए। ऋतद्दीप्तयम् आगतम सत्य धर्माणो अध्वरम अग्ने पिबत्त जीवया। हे सत्य स्तुति योग्य देवों, हे सत्य धारण करता देवों, आप सब हमारे यज्ञ में आए। अग्नि की जिह्वा रूप ज्वालाओं द्वारा सोमरस अथवा कृतादि का पान करें। विप्रे वीर विप्रम सनत्यम प्रातर्यावब्धिराम गहि देवेभ्यं सोम पीतये। हे मेघावी सिद्ध सेवा योग्य अग्निदेव, आप प्रातः काल में आने वाले ज्ञानियों और देवों के साथ सोमपान के निमित्त यहाँ आए। अयम सोमश्चमोस्तो अमत्रे परे शिष्यते प्रिय इंद्राय वायवे। पाषाणों द्वारा कूटकर अभिषेक हुआ सोम पात्रों में छान कर भरा जाता है। यह सोम इंद्र और वायु देवों के लिए अत्यंत प्रीतिकर है। वायवाम याहि वित्तये जुषाणो अभ्यदातये पिबासु तस्यांधसो अभिप्रय। हे वायुदेव, सोमपान करने के लिए और हविदाता यजमान के प्रीति के लिए आप हव्य प्राप्त करने पधारें। हविष्यान्य ग्रहण करें और अभिशुद्ध सोम का पान करें।
इंद्रश्च वायवेशां सुतानां प्रीतिर्मर्हत ताजुषेथामरेपसावभ्यप्र। हे वायुदेव, आप और इंद्रदेव इस अभिषुद्ध हुए सोम का पान करने योग्य हैं। अहिंसक होकर आप आए और हव्य रूप सोम का सेवन करें। सुता इंद्राय वायवे सोमा सुदध्याश निम्नम नयंतिम संदवो अभिप्र। इंद्र और वायु देवों के लिए तभी मिश्रित सोमरस अभिषुद्ध हुआ है। हे इंद्र और वायु देवों, नीचे की ओर प्रवाहित नदियों के समान यह भविष्यान्य आपकी ओर हो ही जाता है। सजोर्विश्वेभिर्देवेभिरश्विभ्यामुषशांसजो या आह्यग्ने अत्रिवत्सुतेरण। हे यज्ञदेव, संपूर्ण देवों के साथ अश्विनी कुमारों और उषा के साथ समान प्रीति युक्त होकर इस यज्ञ में आगमन करें। जैसे अत्रि ऋषि यज्ञ में हर्षित होते हैं, वैसे आप हमारे अभिषुद्ध सोम से हर्षित हों। सजोर्मित्रा वरुणाभ्याम सजो सोमेण विष्णुनाम आह्यग्ने अत्रिवत्सुतेरण। हे यज्ञदेव, आप मित्र और वरुण के साथ तथा विष्णु और सोम के साथ हमारे यज्ञ में आगमन करें। जैसे अत्रि ऋषि यज्ञ में प्रमुदित होते हैं, वैसे ही आप भी हमारे अभिषुद्ध सोम से प्रमुदित हों। सजूरादित्यर्वशोभिं सजूरेन्द्रेण वायुना आयध्याग्ने अत्रिवत्सुतेरण। हे यज्ञदेव, आप आदित्य और वसुओं के साथ तथा इंद्र और वायु के साथ समान प्रीति युक्त होकर हमारे यज्ञ में आगमन करें। जैसे अत्रि ऋषि यज्ञ में हर्षित होते हैं, वैसे आप हमारे अभिषुद्ध सोम से हर्षित हों। स्वस्ति नो मिमित्तामश्विनां भग स्वस्ति देव्यदितिरनर्मण स्वस्ति पूषाम असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथ्वीं सुचेतन। दोनों अश्विनी कुमार हमारे निमित्त कल्याण करें। भक्त देवता और देवी अतिथि हमारा कल्याण करें। अपराजित और प्राणदाता पुषादेव हमारा कल्याण करें। उत्तम ज्ञानी प्रचेता द्यावा पृथ्वी हमारा कल्याण करें। स्वस्तये वायुमुपबोधवामहे सोमं स्वस्तिं भुवनस्य यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्त्यम् आदित्या शुभन्तु नः। हम अपने कल्याण के लिए वायुदेव का स्तवन करते हैं। संपूर्ण भुवनों के अधिपति सोम की स्तुति हम कल्याण के लिए करते हैं। सर्वगुणों के अधीश्वर बृहस्पति देव की स्तुति हम कल्याण के लिए करते हैं। देव रूप आदित्य के पुत्र देव रूप अरुणादि द्वादश देव हमारे लिए कल्याणकारी हों। विश्वे देवानुअद्यं स्वस्त्यं विश्वनरो वशुरग्नि स्वस्तये देवा अवन वृषभविभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपातवन्हस। इस यज्ञ में संपूर्ण देवगण हमारे कल्याण के रक्षक हों। संपूर्ण विश्व के नियामक और आश्रयदाता अग्निदेव हमारे कल्याण के रक्षक हों। दीप्तिमान रिपुगण हमारी रक्षा करते हुए कल्याणकारी हों। रुद्रदेव हमें पापों से रक्षित कर कल्याणकारी हों। स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्थे रेवतीं स्वस्ति न इंद्राश्चम स्वस्ति नो आदित्य कृते। हे मित्रा वरुण देवों, आप हमारा कल्याण करें। हे मार्ग प्रदायिका और धनवती देवी, आप हमारा कल्याण करें। इंद्र और अग्निदेव हमारा कल्याण करें। हे अदिति देवी, आप हमारा कल्याण करें। स्वस्ति पंथामनुचरिमं सूर्या चंद्रमसामिव पुनर्दत्ताद्नतां जानत्तां समगमे महि। सूर्य और चंद्रमा के सदृश हम बाधा रहित पथों के अनुगामी हों। निरंतर दान से युक्त होकर, ज्ञान से युक्त होकर, परस्पर टकराव या हिंसा से रहित होकर हम सुखपूर्वक सहगमन करें। सूक्त 52 है। ऋषिश्च मातृ देवता मरुद्गण छंदानुष्टभं 6-17 पंक्ति। प्रस्यावाश्चम धृषणुर्याचं मरुद्भिरिक्तोभि ये अद्रोघमनुष्वद्धं श्रवो मदन्ति यज्ञय। हे श्यावाश्चम ऋषि, आप संघर्षक शक्ति संपन्न स्तुत्य मरुतों की प्रकृष्ट अर्चना करें। यज्ञ के योग्य मरुदगण अहिंसक कवि रूप अन्नों को धारण कर हर्षित होते हैं। ते हि स्थिरस्यं सवश्य सखाय सन्ति धृष्णुया ये ते यामन्नाम धृषदेण स्तमना यान्ति शश्चतां पान्ति शश्वता। वे अस्थायी बलों के सहायक रूप हैं। वे शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले हैं। वे भ्रमण करते हुए हमारे वीर पुत्रों को विजयशील सामर्थ्य देकर उन्हें परिरक्षित करते हैं। ते स्पंद्रासो नोक्षण्णो अतिस्कंदन्ति शर्वरि मरुत्ता मध्यम महोदिवीं समाचमन्महे। यह स्पंदन युक्त वृष्टिकारक मरुदगण रात्रि का अतिक्रमण करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए अब हम मरुतों के आकाश और भूमि में व्याप्त तेजों की स्तुति करते हैं। मरुत सुवो दधीमहि स्तोमं यज्ञं च धृष्णुया विश्व ये मानुषा युगम पान्ते मर्त्यारिषाम। आक्रामक सामर्थ्य से युक्त मरुतों के लिए हम स्तुति और यज्ञ के साधन हव्य आदि अर्पित करते हैं। ये मरुदगण मानवीय युगों में हिंसकों से मरणशील मनुष्यों की रक्षा करते हैं। अर्हन्तु ये सुदानवो नरो आशामिषवश प्रयज्ञं याज्ञियेभ्यो दिवो अर्चा मरुद्वय। हे ऋत्विजों, जो पूजनीय उत्तम दानशील असीम बल संपन्न नेतृत्वकर्ता वीर हैं, यज्ञ योग्य और प्रकाशक मरुदगणों के लिए यज्ञ के साधन अविष्यान्य अर्पित कर विशिष्ट अर्चना करें। आरुक्मैराम युधानर विश्वामृष्टिरशीक्षत अन्वयनाम अह विद्युतो मरुतो जज्जतिरिव भानुरल्तं नवनादिव।
दीप्तिमान अलंकारों से विभूषित आयुधों से युक्त होकर महान नेतृत्व करता मरुदगण विशेष शोभायमान होते हैं। ये अपने विशेष आयुधों द्वारा मेघों पर संघात करते हैं। विशेष शब्द करती हुई प्रवाहित नदियों के समान विद्युत मरुतों की अनुगामिनी होती है। दीप्तिमान मरुदगणों का तेज स्वयं में निश्रित होता है। एक टिप्पणी है, वायु के घर्षण से मेघों में विद्युत उत्पन्न होने की बात भौतिक विज्ञान द्वारा विमान्य है। ये वा वृद्धंत पार्थिवां य उरावंतरिक्षा वृजने वा नदीनां सदस्ते वा महोदिव। पृथ्वी पर अवस्थित विस्तीर्ण अंतरिक्ष में अवस्थित नदियों के प्रवाह में अवस्थित संग्राम क्षेत्रों में और महान द्यूलोक के मध्य में अवस्थित मरुदगण सब प्रकार से प्रवर्धित होते हैं। शर्दो मारुत मुंचंस सत्य शव समृभव सम उत स्मते शुभे नर स्पंद्रा युजत तमना। सत्य बल से निरंतर विवर्तमान मरुतों के उत्कृष्ट बल की स्तुति करें। यह स्पंदनशील और नेतृत्व करता मरुदगण प्रत्येक शुभ कार्य में स्वयं योजित होते हैं। उतस्मते परुषणर्या मुरणा वस्त सुंधन्यव उत्प्यारथाणा मद्रिम भिंदन्ति योजसा। वे मरुदगण परुष्णी नामक नदी में अवस्थित रहते हैं। सबको शुद्ध करने वाले दीप्ति द्वारा स्वयं को आच्छादित करते हैं। वे अपने बल से रथ चक्रों चक्रवातों को क्षितिगर पर्वतों मेघों का विभेदन करते हैं। आपत्यो विपत्तियो अंतस्पर्धा मनोपथम एतेभिर्मह्यम नामभिर्यज्ञम विस्तारम ओहते। जो मरुदगण आपथय सामने के मार्गों से गमन करने वाले, विपत्य विविध मार्गों से गमन करने वाले, अंतःपथा गुह्य मार्गों से गमन करने वाले और अनुपथा अनुकूल मार्गों से गमन करने वाले, इन चारों नाम से विख्यात हुए हैं। वे मरुदगण हमारे लिए यज्ञ के हविष्यान्न वहन करते हैं। अथा नरो न्योहते अधाम न्युक्त ओहते अथा प्रावतामिति चित्रारूपाणि दर्श्य। ये मरुदगण कभी अग्रणी होकर, कभी नियुक्त सहयोगी होकर, कभी दूर रहकर इस संसार को धारण करते हैं। इस प्रकार इनके विभिन्न स्वरूप विचित्र और दर्शनीय होते हैं। छंद स्तुभ कुहन्यव उत्समाम किरणो निदो ते मे के चित्रतायव उमा संदृशी त्विषे। छंदों द्वारा स्तुति करने वाले और जल की इच्छा करने वाले स्तुताओं के निमित्त मरुत ने जल प्रवाह प्रेरित किया। उनमें कुछ मरुदगणों ने तस्करों की भांति अदृश्य होकर रक्षा की थी और कुछ साक्षात दृष्टिगत होकर उन्हें तेजस्वी बल प्रदान करते थे। यश्वामृष्टि विद्योत कव्य शंति वेदस तम ऋषे मारुतम गणम नमस्याम रम्यागिरा। ये ऋषिगण जो मरुदगण विद्युत रूपी आयुधों से दीप्तिमान होते हैं, जो महान क्रांतदर्शी और मेघा संपन्न है, उन मरुदगणों का हर्षप्रद स्तुतियों से अभिवादन करें। अच्छा ऋषे मारुतम गणम दानामित्रम न योषण दिवो वा धृष्णव ओजसाम स्तुताम देवीरिशन्यत। हे ऋषिगण, प्रिय मित्र के पास जाने की तरह आप अविष्यान्न लेकर मरुतों के पास उपस्थित हों। हे आक्रामक बल से पराभव करने वाले मरुतों, आप लोग देवलोक या अन्य लोकों से हमारे यज्ञ में पधारें और स्तुतियां ग्रहण करें। मन्माणे येषां देवम् अच्छां न भक्षणं दाना सचित सुरेभिर्याम श्रुतेभिरजिभिः। स्तोतागण मरुतों की स्तुति करके अन्य देव की स्तुति करने की इच्छा नहीं करते। विज्ञान संपन्न शीघ्र गमनकारी प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ फलदाता मरुतों से ही अभिष्ट दान प्राप्त कर लेते हैं। ये मे बंधवे सिंगां वोचन्तं सूर्य पृष्णि वोचन्तमातरम् अधाम पितरम स्मेष्णं रुद्रम वोचन्तं शिखवश। उन ज्ञानी मरुतों ने बंधुओं के जानने की इच्छा से यह वचन कहा कि गौएं, किरणें और पृथ्वी हमारी माताएं हैं। और सामर्थ्यवान मरुतों ने यह भी कहा कि वेगवान रुद्र हमारे पिता हैं। सप्तमे सप्त शाकिन एकमेकां शताततु यमुना याम मधे श्रुता मुद्रादो गव्यम ऋजे निराधो अश्वयम ऋजे। सात सात संख्यक समर्थ मरुदगण एक होकर हमें 100 सैकड़ों गौओं और अश्व पोषक एवं शक्तिवर्धक प्रवाह प्रदान करें। उनके द्वारा प्रदत्त प्रसिद्ध गौओं के समूह को हम यमुना नदी के किनारे पवित्र करते हैं और अश्वरूप धन को भी वहीं पवित्र करते हैं। प्रतीत होता है टिप्पणी से कि इस मंत्र के ऋषि का आश्रम यमुना के किनारे रहा होगा, जहाँ प्राप्त गौओं और अश्वों का शोधन अर्थात उनकी गुणवत्ता में वृद्धि के प्रयोग किए जाते होंगे। भावार्थ रूप में यमुना यम की बहिन है, उनके संसर्ग से यम यातना नहीं होती। पोषक एवं शक्ति प्रवाहों का शोधन यम यातना के भय से ऊपर उठाकर ही किया जा सकता है। सूक्त 53 है। ऋषिश्यावाश्वमात्रम देवता मरुदगण छंद 1 5 10 11 15 ककुप 2 बृहत्ति 3 अष्टुपम 4 पूर्व निगम 6 7 9 13 14 16 शतो बृहत्ति 8 12 गायत्री को वेद जानमेशा को वाम पुराम सुमने श्वासम मरुत्ताम यत्रो युज्य किलाश्य। मरुतों ने जब बिंदु बार चिन्हित मृगों को अपने रथ में नियोजित किया, तब इनकी उत्पत्ति को कौन जानता था? कौन भला पहले मरुतों के सुख में आसीन था? एतान्नत्रे सुतस्थोषक शुश्राव कथाययो कस्मै सुदासे अन्वासियम इलाभिर्विष्टयासाम। ये मरुदगण रथ पर अधिष्ठित हैं।
यह कौन जानता है? ये किस प्रकार गमन करते हैं? इनके रथ की ध्वनि को किसने सुना है? ये मित्र रूप हितैषी वृष्टिकारक मरुद्गण किस यजमान के लिए बहुत अन्नों के साथ अवतीर्ण होंगे? तेम आहूर्यम आयुरूपम देवभिर्विभिर्मदे नरो मर्यम आरे वसम इमान पश्यन्निधिष्ठिम्। तेजस्वी सोमपान से उत्पन्न हर्ष के लिए वे मरुद्गण हमारे निकट उपस्थित हुए तथा कहा, हम नेतृत्व करता मनुष्यों के हितैषी और निर्दोष मरुद्गण हैं। स्तोत्रगण ऐसे मरुदों की स्तुतियां करें। ये अज्जीषु ये वाशीषु स्वाभानव वृक्षसु स्वरुक्मेषु खादिषु श्रायाम रथेषु धन्वसु। ये मरुद्गण जिन दीप्तियों से स्वयं अति प्रकाशमान होते हैं, वे दीप्तियां अलंकारों में, मालाओं में, आयुधों में, स्वर्णिम हारों में, कंगनों में, रथों में तथा धनुषों में आश्रयभूत हैं। हम उनकी आराधना पूजा करते हैं। युष्माकं स्मरता मनु मुदे दधे मरुतो जीरदानव वृष्टिम द्यावयतीरिव। हे शीघ्रदानशील मरुतों, वृष्टि के सदृश वेग पूर्वक सर्वत्र गमनशील दीप्तिमान आपके रथ को देखकर हम हर्षित होते हैं और आपका स्तवन करते हैं। आयम नर सुदानवो ददाशुषे दिव कोशमच्युच्यव विपर्जन्य सृजन्ति रोदसी अनुद्धन्वना यन्तिम वृष्ट्या। वे नेतृत्व करता और उत्तम दानशील दीप्तिमान अविदाता यजमान के लिए जिस खजाने को संचित कर धारण करते हैं, उसे वे वृष्टि के समान उनमें बांट देते हैं। वे मरुद्गण द्यावा पृथ्वी में व्यापक जल के स्पद मेघों के समान संचरित होते और वृष्टि करते हैं। तद्रिदाणा सिंधव शोदश्याम रज प्रशस्रोधेणवो यताम यन्ना अश्वम इवा तन्व विमोचने वियद्यर्तन्त एण्य। जैसे धेनु दुग्ध सिंचित करती है, वैसे उदक के साथ मेघों को फोड़ती हुई जल राशि अंतरिक्ष में प्रसारित होती हुई सिंचित होती हैं। द्रुतगामी अश्व की भांति वेग पूर्वक प्रवाहित नदियां अपने मार्गों में विमुक्त करती जाती हैं। आयात मरुतो दिव आंतरिक्षादमादूतमावम स्थात परावत्त। हे मरुतों, आप सब दिवलोक से, अंतरिक्ष लोक से या इस लोक से यहाँ आगमन करें। दूरस्थ प्रदेशों में आप रुके न रहें। मावो रसा नित्यवाम कुमाम क्रमोर्माम वा सिंधुर्णिरमत्त मावः परिष्ठात शर्यो पूरे शीर्णयस्मै इत्सुमनमस्मतस्मस्तु। हे मरुतों, रसा अनेतभा कुभा नदियां और वेग पूर्वक गमनशील सिंधु नदी हमें अवरुद्ध न करें। जल से परिपूर्ण सरयू नदी हमें सीमित न करे। हम आपसे रक्षित होकर सुख से स्थित रहें। तम वह शरणम रथाणम त्वेषम गणम मारुतम न्यवशीनाम अनुप्रयंतिम वृष्ट्या। रथों के बल से युक्त तेजस्वी मरुद्गणों का स्तवन हम करते हैं। मरुद्गणों के साथ वृष्टि वेग पूर्वक गमन करती है। शार्दम व ऐशाम व्रातवातम गणंगम सुषस्तिभि अनुग्रामे मदेतिभि। हे मरुतों, हम आपके प्रत्येक बल का, प्रत्येक समुदाय का और प्रत्येक गण का उत्तम स्तुतियों द्वारा बुद्धिपूर्वक अनुसरण करते हैं। कस्मा मध्यम सुजाताय रातव्याय प्रयो एनायामेन मरुत। आज मरुद्गण इस रथ द्वारा किस हविदाता यजमान और किस उत्तम मानव की ओर गमन करेंगे। येन तो कायतनयाय धान्यम बीजम बहितवे अचितम अस्मभ्यम तद्यत्तनयत्वम इमहे राधो विश्वासु सौभगम। जिन सहृदयता से आप पुत्र पौत्रों के लिए अक्षय धन्य बीज वहन करते हैं, उसी हृदय से वह हमें भी दें। हम आपसे संपूर्ण आयु और सौभाग्यपूर्ण ऐश्वर्य की याचना करते हैं। अतियावनिद स्थिर स्वस्तिर्भिर्हित्वा मध्यमरादि वृष्टि संयोरापो श्री पेशजम श्याम मरुतः श्याम। हे मरुतों, हम कल्याण द्वारा पाप वृत्तियों को विनष्ट कर अपने शत्रुओं और गुप्त निंदकों का पराभव करें। हमें संपूर्ण शक्ति युक्त सुख जल और दीप्ति युक्त औषधि संयुक्त रूप से प्राप्त हो। सुदेव स महासति सुवीरो नरो मरुतः समर्त्य यंत्रायद्वेष्यामत्ते। हे नेतृत्व करता मरुतों, जिसकी आप रक्षा करते हैं, वह मनुष्य उत्तम तेजवान महिमा युक्त और उत्तम पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है। हम भी वैसे ही अनुग्रहित होते हो। स्तु ही भोजनात् स्तुवत्तु अस्यं यामणि रणा गावो न यवसे यतः पूर्वाम इवं सखीर्णो कृत्यं ग्राम गृहिणी कामिना। हे स्तुताओं, तृणादि खाने के लिए जाती हुई गौओं के समान यजमान के यज्ञ में भोजन के लिए जाते हुए हर्षित हुए मरुतों की आप स्तुति करें, क्योंकि वे पूर्व परिचित प्रिय मित्रों के समान प्रीतिकर हैं। उन्हें समीप बुलाकर स्तुतियों से प्रशंसित करें। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सततम नमः। नमो प्रकृत्यै भद्रायणीयता कुंताय स्मताम। सुक्त 54 है। विशेष्यावाश्वात्रयम् देवता मरुद्गण छंद जगतिम 16 तिष्ठपम प्रसधार्य मारुताय स्वभानवम इमां वाच मनसा पर्वतच्छिदे धर्मस्तुभे दिव आपृष्टया च वने द्युम्न श्रवसे माहि नुणमर्चत। हे यजमानो,
इन स्वयं प्रकाशित पर्वतों को कपा देने वाले मरुतों के बल की प्रशंसा के लिए प्रयुक्त अपनी वाणी स्तोत्र को सुशोभित करें। इन अतिशय तेज संपन्न सूर्य रूप दीप्तिमान यश वाले मरुतों की याजक प्रभुतः विश्यान्य प्रदान कर अर्चना करें। प्रभो मरुतस्तविषाम् उदन्यवो वयोविदो अश्वयुज परिचय संविद्युतां दधतीं वासन्तीं त्रितस्वरतयावोपवनां परिज्रा। हे मरुतों, आपके गण बलशाली, संसार के पोषण युक्त, जल देने वाले, अन्न बढ़ाने वाले, अश्वों को रथ में जोड़ने वाले और चतुर्दिक गमनशील हैं। जब आप विद्युत के साथ सम्मिलित होते हैं तो तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं और गर्जना करते हुए पृथ्वी पर चतुर्दिक गमनशील जल राशि वर्षाते हैं। विद्युन्मासो नरो अस्मदित्यवो वातद्विषो मरुतः पर्वतच्युतः अब्द्यां चीर्ण मोहुराह्यादो निवृतस्तन यद्दमारवसामुदोजसा। विद्युत के सदृश तेज संपन्न नेतृत्वकर्ता, आयुध युक्त, द्युतिमान, वेगवान, पर्वतों के प्रकंपक, वज्र प्रक्षेपक, गर्जन शक्ति से युक्त तथा उग्र बल वाले मरुदगण बारंबार जल प्रदान करने के लिए आविर्भूत होते हैं। व्यक्तरो नरुडाम व्याहाणशिकवशो व्यांतरिक्षं वीरजांसितोदय वियतर्जां वजथ नाव इं यतां विदुर्गाणि मरुतो नाहरिष्यथ। हे समर्थ रुद्रपुत्र मरुतों, आप रात्रि और दिन सतत परिभ्रमण करें, अंतरिक्ष के सब लोकों में गमन करें। नौकाएं जैसे नदियों में गमन करती हैं, वैसे आप विभिन्न प्रदेशों में गमन करें। हे शत्रुओं को कपाने वाले मरुतों, हमारी हिंसा न करें। तद्वीर्यं यो मरुदं महत्पिनं दीर्घं तथा न सूर्यो न योजनम् एतान यामे अग्रिभीत शोचिषो अनश्वदां यन्नन्यातनागिरिम्। हे मरुतों, सूर्यदेव जिस प्रकार अपनी दीप्ति को बहुत दूर तक विस्तारित करते हैं, अश्व जिस प्रकार पर्वतों पर भी दूर दूर तक विस्तारित होते हैं, उसी प्रकार आपकी महत्ता और शक्ति को स्तोतागण दूर तक विस्तारित करते हैं। अभ्राजे शर्दो मरुतो यदर्णसम्मोषतां वीक्षं कपनेव वेदस अधस्मानो अरमत्तिं सजोषस्तुचुरीव यन्तमनो नेशत्तां सुगम। हे विधाता रूप मरुतों, आपका बल प्रखरता को प्राप्त हुआ है। भयंकर आंधी के समान आप वृक्षों को मड़ोड़ कर गिरा देते हैं। हे प्रसन्न चित्ता मरुतों, आंख जैसे राही का पथ प्रदर्शन करती हैं, वैसे आप हमारे मार्ग प्रदर्शक रूप में अनुकूल पथ से हमें चलाएं। न सजीयते मरुतो न हन्यते न स्नेदत्ते न व्यतते न ऋष्यति नास्यं राय उपदश्यन्तीं नोतय ऋषिं वाम्यं राजानं वा सुसूदथ। हे मरुद्गणों, आप जिस ऋषि या राजा को सत्कार्य में प्रेरित करते हैं, वह किसी से पराजित नहीं होता। वह न हिंसित होता है, न क्षीण होता है, न व्यथित होता है और न बाधित होता है। उसके ऐश्वर्य और संरक्षण सामर्थ्य कभी नष्ट नहीं होते। नियुत्पन्तो ग्रामजितो यथा नरो अर्यमणो नामरुक्तः कबन्धिना पिन्वन्त्योत्सं यदिन्नासो अस्वरव्युन्दन्ति पृथ्वीं मध्वोऽन्दसाम्। नियुक्त संख्यक अश्वों से युक्त ग्राम विजेता, नेतृत्वकर्ता, जलधारक मरुदगण जब अर्यमा के समान वेग से गमन करते हैं तो शब्दमान होते हैं। वे वृष्टि आदि से जल प्रवाहों को परिपूर्ण करते हैं और भूमि पर मधुर अन्नों को प्रवृत्त करते हैं। प्रवत्तवत्यं पृथ्वीं मरुद्भ्यां प्रवत्तवत्यं द्यौर्भक्तिं प्रत्यद्य प्रवत्तवत्यं पत्याम् अंतरिक्षां प्रवत्तवन्तः पर्वतां जीरदानव। यह भूमि मरुदगणों के लिए विस्तीर्ण पथ वाली है। द्युलोक विवेक पूर्वक गमनशील मरुदों के लिए विस्तीर्ण पथ बनाते हैं। अंतरिक्ष के संपूर्ण पथ भी मरुदगणों के लिए विस्तृत होते हैं। मेघ भी मरुदों के लिए विस्तृत होकर शीघ्र वर्षा करने वाले होते हैं। यन्मरुतः समरस स्वर्ण सूर्यम् उदिते मदथा दिवो नर नवो अश्वां श्रथयन्ताहं श्रेष्ठः सद्यो अस्यात्तुना पारमश्नुता। हे मरुदगणों, आप समान भार वाहक और द्युलोक के नियामक हैं। हे तेजस्वी नेतृत्वकर्ता मरुतों, आप सूर्यदेव के उदित होने पर अत्यंत हर्षित होते हैं। सतत गमनशील आपके यह अश्व शिथिल नहीं होते। आप तीनों लोकों के सभी मार्गों को पार कर जाते हैं। अंशेषु वरिष्ठयः पत्सु खादयो वक्षसु रुक्मा मरुतो रथे शुभ अग्निर्भ्राजसो विद्युतो गवस्तयो क्षिप्रा शीर्षसु विततारण्यै। हे रथों में शोभायमान मरुतों, आप कंधों पर आयुध, पैरों में कड़े कटक, वक्षस्थल पर रमणीक हार, भुजाओं पर अग्नि सदृश प्रकाशमान वज्र और शीर्ष पर स्वर्णिम शिरस्त्राण धारण किए हुए हैं। तन्नागमर्यो अग्निभीत शोचिशं रोषत पिप्पलं मरुतो विधनोथ समंचयन्त विजतानि तविशन्त यत स्वरन्ति घोषं वितत्त मृत्यायव। हे पूजनीय मरुदगणों, गमन करते हुए आप उस दीप्तिमान अबाधित आकाश को और तेजस्वी जल को प्रकंपित करते हैं। आप अपने बलों को संगठित कर अति तेजस्विता से युक्त हो। आप जल वर्षण की इच्छा करते हुए भयंकर गर्जना द्वारा वृष्टि का उद्घोष करते हैं।
युष्मादत्तस्य मरुतो विचेतसो रायः श्यामरत्यो यत्योर्वयस्वत नयो युच्यते तृष्यो तस्य तस्य यथा दिवो दिवो दिवोऽस्मिरारुन्तमरुतः सहस्रणम्। हे विशिष्ट ज्ञानी मरुतों, हम आपके द्वारा प्रदत्त अन्नों से युक्त हों, अमृतों एवं ऐश्वर्य के स्वामी हों। हे मरुतों, हमें आकाश में वर्तमान नक्षत्रों के सदृश नष्ट न होने वाले सहस्रों धनों से हर्षित करें। यूयं रयिं मरुतः स्पर्ह वीरं, यूयं ऋषिमवत्तं साम विप्रं, यूयं अर्वन्तं भरताय वाजं, यूयं दत्तं राजानं सृष्टिमन्तम्। हे मरुद्गणों, आप हमें स्प्रेणीय धन और पुत्रादि प्रदान करें। आप सामगान करने वाले विप्र का रक्षण करते हैं। आप प्रजा का भरण पोषण करने वाले राजा को अश्वई अन्न और ऐश्वर्य से उसे भली प्रकार पुष्ट करते हैं। तद्यो यामी द्रवणम सद्यो तयो येणाम स्वर्णम तत्तदामनिरभिम इदम सोमे मरुतो हर्यत्ताम वचो यस्यम तरेम तरसाम शतम इमा। ये शीघ्र रक्षणशील मरुतों, हम आपके उस धन ऐश्वर्य की याचना करते हैं जिसे हम सूर्य रश्मियों के समान वितरित करें। हे मरुतों, हमारे इन उत्तम स्तोत्रों को ग्रहण करें जिसके बल से हम 100 वर्ष के पूर्ण जीवन का उपयोग करें। सुक्त 55 ऋषिश्यावाश्वमात्रं देवता मरुगणा छंद जगतिम 10 तृष्टपम प्रयज्य वो मरुतो भाराज तृष्टयो बृहद्दयो दधीरे रुक्म वक्षस ईयन्ते अश्वे सुयमे विराशुभि शुभम याता मनोरथाम आवृत्सत। प्रकृष्ट यजनीय दीप्तिमान आयुध वाले वक्ष स्थल पर रमणीक हार धारण करने वाले मरुदगण महान बलों को धारण करते हैं। ये उत्तम नियामक मरुदगण वेगवान अश्वों द्वारा गमन करते हैं। जल वृष्टि आदि कल्याण युक्त कार्यों में गमन करने वाले मरुतों के रथादि भी उनके अनुगामी होते हैं। स्वयं दधे द्वे तविषिम यथा वदम बृहन् महान्तम उर्व्यां विराजत्ता उतांतरिक्षम ममीरे व्योजसाम शुभम याता मनोरथाम आवृत्सत। हे मरुतों, जैसे आपका ज्ञान है उसी के अनुरूप आप स्वतः बल भी धारण करते हैं। भूमि को उर्वर बनाने की आपकी सामर्थ्य अति महान है और अतिशय प्रकाशमान है। आप अपने बल से अंतरिक्ष को परिपूर्ण करते हैं। जल वृष्टि आदि कल्याणकारी कार्यों में गतिशील मरुतों के रथ साधन भी उनके अनुगामी होते हैं। साकम जाता सुभवम साकमोक्षिता श्रीयजिदाम प्रत्रम वावृद्धिर्नर वीरो किरण सूर्यस्येम रश्म्य शुभम याता मनोरथाम आवृतत्सत्। ये मरुदगण एक साथ उत्पन्न हुए और एक साथ जल वर्षक हैं। एक साथ बल उत्पादक और नेतृत्व करता है। अतिशय शोभा के लिए अत्यंत प्रवर्धित होते हैं। सूर्य रश्मियों की भांति विशिष्ट आभा से संयुक्त हैं। जल वृष्टि आदि कल्याणकारी कार्यों के निमित्त गमनशील मरुतों के रथादि भी इनके अनुगामी होते हैं। आभूषणेन्यं वो मरुतो महित्वणं दिदृक्षेण्यं सूर्यस्येव चक्षणं उतो अस्माम् आवृतत्वे तथा तन् शुभं यात मनो तथा आवृत्सत्। हे मरुतों, आपके विशिष्ट महत्ता स्तोत्रों आदि द्वारा विभूषित होती हैं और सूर्य के रूप सदृश दर्शनीय है। आप हमें अमरता प्रदान करें। जल वृष्टि आदि कल्याणकारी कार्यों के निमित्त गमनशील आपके रथादि साधन भी आपके अनुगामी होते हैं। उदीरथां मरुत समुद्रत्व यूयं वृष्टिं वर्षयत्तां पुरेशिन नभो दस्त्राम उपदश्यन्तिं ते नभो शुभम याता मनोरथा आवृत्सत्। हे जल संपन्न मरुतों, आप अंतरिक्ष से समुद्र के जल को प्रेरित करते हैं और जल वर्षण प्रारंभ करते हैं। हे शत्रु संहारक मरुतों, आपके निमित्त स्तुतियां कभी नष्ट नहीं होती। जल वृष्टि आदि कल्याणकारी कार्यों के निमित्त गमनशील आपके रथादि भी आपके अनुगामी होते हैं। यदश्वान धूर्षुम पोषतिरयुगत्वं हिरण्ययान प्रत्यर्काम आमुग्धवम विश्वामृत स्मृतो मरुतो व्यस्यत्थं शुभम याता मनोरथाम आवृत्सत। हे मरुद्गणों, जब आप बिंदुदार चिन्हित अश्वों को अपने रथ से योजित करते हैं और स्वर्णमय कवच को धारण करते हैं, तब स्पर्धा रखने वाले सभी शत्रुओं को छत कर देते हैं। जल वृष्टि आदि कल्याणकारी कार्यों के निमित्त गमनशील आपके रथादि भी आपके अनुगामी होते हैं। न पर्वता न नद्यो वरंतम नो वो यत्रा चित्वम मरुतो गच्छते तु तत् उतद्यावा पृथ्वीं या तन्नाम परिशुभम या तुमनो रथाम आवृत्सत्। हे मरुतों, पर्वत और नदियां आपके मार्ग को अवरुद्ध न करें। आप जहां जाने की इच्छा करें वहां जाएं। द्यावा पृथ्वी में सर्वत्र गमन करें। जल वृष्टि आदि कल्याणकारी कार्यों के निमित्त गमनशील आपके रथादि साधन आपके अनुगामी होते हैं। यत् पूर्यं मरुतो यच्च नूतनं यदुद्यते वसवो यच्च शस्यते विश्वस्यं तस्यं भवत्तां न वेदस्य शुभम याता मनोरथाम आवृत्सत्। ये सर्वनिवास मरुतों, जो यज्ञ आदि अनुष्ठान पहले संपादित किए गए हैं, जो नूतन यज्ञ हो रहे हैं, उनके जो मंत्र गान और स्तुति पाठ होते हैं, उन्हें आप जानने वाले हों। जल वृष्टि आदि कल्याणकारी कार्यों के निमित्त गमनशील रथादि आपके अनुगामी होते हैं। मूलतः नो मरुतो मावदेष्ट नास्मभ्यं शर्मं बहुलं वियन्तन् आदि स्तोत्रस्य शक्यस्यं गातन् शुभं याता मनोरथा आवृत्सत्। हे मरुतों,
हमें सुखी बनाएं, अपने क्रोध से नष्ट न करें, सुख प्रदान करें, हमारे मित्र भाव से युक्त स्तोत्रों से अवगत हों। जल वृष्टि आदि कल्याणकारी कार्यों के निमित्त गमनशील रथादि साधन आपके अनुगामी होते हैं। यूयमस्यमान यत्तम वश्यवच्चाम निरंगतेभ्यो मरुतो गृणाण जुषद्धम नो हव्यदातिम यजत्राम भयम श्याम प्रत्योरणीणाम। हे स्तुत्य मरुद्गणों, आप हमें पापों से विमुक्त करें और ऐश्वर्य युक्त स्थान की ओर ले चलें। हे यजनीय मरुतों, हमारे द्वारा प्रदत्त हव्यादि पदार्थ को ग्रहण करें, जिससे हम विविध ऐश्वर्यों के स्वामी हों। सूक्त 56 है। ऋषि श्यावाश्वात्रयम् देवता मरुद्गणा छन्दवृत्तिम् तेन सातसतोवृत्तिम् अग्ने शर्धन्तमागणम् पृष्टम् रुक्मेभिरञ्जिभिः विशोवद्यम् मरुतामवम् ये दिव्याश्चित्रोचन्नादतिम्। हे अग्नि, आज आप दीप्तिमान अलंकारों से विभूषित शत्रु संहारक वीर मरुद्गणों और उनकी प्रजाओं को आहूत करें। हम दीप्यमान दिवलोक से उनका आवाहन करते हैं। यथा चिन्मन्य से या तदिन्मे जगमुराशश ये ते नेदिष्टम हव्याण यागमंतान वल्दम भीम संदृशा। हे अग्नि, जिस प्रकार आप मरुद्गणों को हृदय से पूज्य मानते हैं, उसी प्रकार के हमारे सम्मानित भावों से वे हमारे निकट आगमन करें। ये जब हमारे हवनों के निकट आगमन करें, तब उन विकराल स्वरूप वाले मरुतों को आप हव्य द्वारा प्रविद्ध करें। नीला उष्म तेज पृथ्वीं परात्तम मदन्येत्य स्मदा वृक्षो नवो मरुता शिमीवाम अमो दुद्रो गौरिव विमयो। पृथ्वी पर प्रभावित होकर व्यक्ति समर्थों के पास जाते हैं, उसी प्रकार हर्षित मरुतों की सेना हमारे निकट आ रही है। हे मरुतों, आप वृषभ के सदृश सेचन में समर्थ, उत्पादन में समर्थ और विशिष्ट सामर्थ्यवान हैं। नियेऋणन्त योजसामृतां गावो न दुर्धरः अस्माणं चेत स्वर्यं पर्वतम गिरिं प्रच्यावयन्ति यामभि। दुर्घर्ष बैल के समान ये मरुद्गण अपने बल से सुगमता पूर्वक शत्रुओं का विनाश करते हैं। गर्जना करते हुए गमनशील ये मरुद्गण अपने आघात से मेघों को खंड खंड कर वृष्टि करते हैं। उत्तिष्ठ नूनमेषां स्तोमे समुक्षिताणां मरुत्तां पुरुत्तमं वपूर्यं गवां शर्गमिव ह्य। हे मरुतों, आप उठें। स्तोत्रों से निश्चय ही समृद्ध हुए आप मरुद्गणों के सर्वश्रेष्ठ और अपूर्व बलों को हम वंदना करते हैं। युगंगध्वं हारोषि मृते युगंध्वं रथे सुरोहिता युगंध्वं हरे अर्जीरा दूरी बोल हवे वहिष्ठां दूरी बोल हवे। हे मरुतों, आप अपने रथ में अरुणिम मृगों को योजित करें, अथवा रोहित वर्ण मृग को योजित करें, अथवा वेगवान वहन कार्य में समर्थ अश्वों को भ्रमणशील धूरी को खींचने के लिए योजित करें। उतस्य वाज्यरुषस्तु विश्वणीरिह स्मधायि दर्शत वामो यामेषु मरुतश्चिरं करप्रतं रथेषु चोदत। हे मरुतों, उन अरुणिम आभा से युक्त बड़े शब्दकारी दर्शनीय अश्वों को रथ से योजित कर इस प्रकार प्रेरित करें कि वे आपकी यात्राओं में विलंब न करें। रथम नो मारुतम वयम शवस्युमाम हुवामहे आयस्मिन्तस्थौ सुरणानि विवृतिम सजाम मरुत्सुरोदसे। हम मरुतों के अन्नों से अभिपूरित उस रथ का आवाहन करते हैं, जिसमें उत्तम रमणीय द्रव्यों की धारण कर्त्री मरुतों की माता अधिष्ठित हैं। तम वह शर्धम रथे शुभम त्वेषम पर्णस्युमाहवे यस्मिन् त सुजाता सुभगाम मह्यते सचाम मरुत्सु मीलाहुषि। हम मरुतों के रथ में शोभायमान उस तेजस्वी और स्तुत्य संग शक्ति का आवाहन करते हैं, जिसमें सुजाता और सौभाग्यवती कल्याणकारिणी देवी मरुद्गणों के साथ महत्ता को प्राप्त होती हैं। सूक्त 57 ऋषि श्यावाश्वात्रयम् देवता मरुद्गणा छन्द जगतिं सात आठ त्रिष्टुपम् आरुद्रास इंद्रवंता सजोषसोऽन्यरथा सुवित्ताणगन्तना यं वो अस्मत् प्रतिं हर्यत्यं मते स्त्रीष्णजेन दिवः उत्सामुदन्यवे। इंद्र के अनुचर समान प्रीति वाले स्वर्णिम रथों पर आरूढ़ होने वाले रुद्रों के पुत्र रूप हे मरुतों, आप हमारे इस उद्देश्य पूर्ण यज्ञ में आगमन करें। हम आपके निमित्त बुद्धिपूर्वक स्तवन करते हैं। हे तेजस्वी मरुतों, त्रिषित और जल अभिलाषी गौतम के निमित्त आपने जैसे जल प्रवाह दान किया, उसी प्रकार हमें भी अनुग्रहित करें। वाशीमंतो वृष्टिमंतो मनीषिण सुधन्वाण यशोमंतो निषंगिण स्वश्वाम स्वस्थ शूरतां प्रश्निमातर स्वयुधां मरुतो यातना शुभम। हे मेघावी मरुतों, आप कुठारों से युक्त, भालों से युक्त, उत्तम धनुषों से युक्त, बाणों से युक्त, तुणीर धारक, उत्तम अश्वों तथा रथों से युक्त और उत्तम आयुधों से युक्त हैं। आप हमारे कल्याण के निमित्त आगमन करें।
द्योनो तद्यां पर्वतान्दाशुषं वशुं निबोवना जिहत्तयामनोऽव्याम् कोपयत्त पृथ्वीं प्रेष्णिमात्र शुभे यदुग्रा प्रशक्तिरयुगत्वम्। हे मरुतों, आप अंतरिक्ष में मेघों को कंपित करें, उस हविदाता यजमान को धन प्रदान करें। आपके आगमन के भय से वन भी प्रकंपित होते हैं। हे मातृ रूप पृथ्वी के पुत्रों, जल वृष्टि आदि शुभ कार्य के निमित्त बिंदुदार चिन्हित मृगों को रथ से योजित कर जब आप उग्रता को धारण करते हैं तो आपके क्रोध से पृथ्वी भी क्षुब्ध हो जाती है। वातत्विशो मरुतो वर्ष निर्णेजो यमा इवं सुसदृश सुपेश च विशङ्गश्वा अरुणाश्वाम अरेबस प्रतवक्षसो महीना द्यौरीवोरव। ये वीर मरुदगण अत्यंत तेजस्वी, वृष्टि जल के आच्छादक, जुड़वा के तुल्य समान रूप वाले, उत्तम दर्शनीय और अति रूपवान है। ये बब्रू वर्ण और अरुणिम वर्ण अश्वों से युक्त निष्पाप शत्रुओं के महाविनाशक हैं। अपनी महत्ता से यह आकाश के सदृश विस्तृत हैं। पुरुद्रप्साम अंजिमंत सुदानवस्तवेश सन्दृशो अनवप्राराधस सुजातासो जनसूरुक्मवक्षसो दिवो अर्कामृतं नाम भेजिरे। विपुल जल वर्षक, अलंकारों से विभूषित, दानशील, तेजो युक्त, मूर्तिमान, अक्षय धन से संयुक्त, जन्म से सुजन्मा, हार से शोभित वक्षस्थल वाले पूजनीय दीप्तिमान मरुदगण अपने शुभ कार्यों से अमर कीर्ति पाते हैं। रिष्टयो वो मरुतो अंशयोरधिं सह ओजो बारहोर्वो बलमितं नृम्णां शीर्षस्वायुधां रथेषु वो विश्वां श्रीधिं तनुषु पिपीषे। हे मरुतों, आपके कंधों पर भाले रखे हैं, अपनी दोनों भुजाओं में शत्रु संघर्षक बल सन्नीत है, शीर्षों पर शिरस्वान, रथों में संपूर्ण आयुध वर्तमान है। आपके शरीर विशिष्ट कांति से युक्त है। गोमदस्वावद्रथवत्सुवीरं चंद्रभद्रादो मरुतो ददाना प्रशस्तिं न कृणोतु रुद्रियासो भक्ष्यं वो वसो दैव्यस्य। हे मरुतों, आप हमें गौओं से युक्त, अश्वों से युक्त, रथों से युक्त, उत्तम पुत्रों और स्वर्णादि से युक्त अन्नों को प्रदान करें। हे रुद्र पुत्रों, हमारी समृद्धि बढ़ाएं, आपकी दिव्य संरक्षण शक्ति का हम उपभोग करें। हये नरो मरुतो मूलतम नस्तु विमध्यासो अमृतामृतज्ञ सत्यसुतः कवयो युवानो बृहद्गिरियो बृहद्युक्षमाण। हे मरुतों, आप हमें सुख से परिपूर्ण करें। आप नेतृत्वकर्ता, प्रबोध, धन संपन्न, अविनाशी यज्ञ के ज्ञाता, वास्तविक ख्याति संपन्न, प्रांतदर्शी, युवा, प्रचंड बलवान और सर्वत्र स्तुति किए जाने योग्य हैं। सुकंठावन ऋषि श्यावाश्वात्रम देवता मरुद्गण छंदतिष्ठुपम तमो नूनम तव्यसीमंतमेषां स्तुसे गणम मारुतम नव्यसीनाम या आश्वस्वाम अमवद्वहंतम उदय शिरे अमृतस्य स्वराज। हम निश्चय ही उन बल संपन्न स्तुत्य मरुद्गणों की स्तुति करें। वे मरुद्गण द्रुतगामी अश्वों के स्वामी, वेग पूर्वक गमन करने वाले तथा अमृत के शासक हैं। तवेशम गणम तवशम खादि हस्तम द्रोणीवृतम मायिनम दातिवारम मयो भुवो ये अमितां महत्तम बंदस्व विप्रम त्वविराधसो नृण। हे ज्ञानी पुरुषों, उन तेजस्वी बल संपन्न, हाथ में कड़े धारण करने वाले, शत्रुओं को कपाने वाले, कुशल वीर, धन प्रदाता मरुतों की स्तुति करें, जो अत्यंत सुखदायक हैं, महत्ता से परिपूर्ण हैं, अत्यंत सामर्थ्यवान और विपुल ऐश्वर्य के स्वामी हैं। उनकी वंदना करें। आणो यंतो दवासु अद्यम वृष्टिं ये विश्वे मरुतो जुनन्ति अयम यो अग्निर्मरुत समिद्धम एतम जुषत्तम कवयो युवान। ये सभी मरुदगण जो वृष्टि को प्रेरित करते हैं, जल को वहन करते हैं, आज हमारे अभिमुख आगमन करें। हे तरुण और ज्ञानी मरुतों, आपके निमित्त जो अग्नि प्रज्वलित है, उससे हव्यादि का प्रीतिपूर्वक सेवन करें। यूयम राजानम यम जनाय विभवतष्टम जनयत्ताम यजन्ना युष्मत्तेतिम मुष्टिहं वाहुजूतो युष्मत् सदस्व मरुतः सुवीर। हे यजनीय मरुतों, आप जन कल्याण के लिए यजमान को पुत्र प्रदान प्राप्त कराते हैं, जो तेजस्वी, शत्रु संहारक और क्षमतावान हो। हे मरुतों, आपसे ही लोग मुष्टि युद्धों में बाहुबल प्राप्त करते हैं और आपसे ही लोग अश्वों के नियंता उत्तम वीर पुत्र प्राप्त करते हैं। अराहिवेद चर्मा अहेवं प्रप्रम जायन्ते अकवा महोभि कृष्णे पुत्र उपमा सुरभिष्टा स्वया मत्साम मरुतः सम्मिमिक्षु। पहिए के आरों के सदृश सभी मरुदगण एक समान दिखते हैं। एक अवर्णनीय मरुदगण दिवस के सदृश अति महान तेजों से संयुक्त होकर एक समय प्रकट होते हैं। भूमि पुत्र ये मरुदगण समान मास में जन्मे हैं। अतिशय वेगवान ये मरुदगण सम्मिलित होकर स्वयं प्रवृत्त होकर वृष्टि आदि कार्यों का संपादन करते हैं। यत प्राय शिष्ट पृषति भीरस्वैर्विलूपवीभिर्मरुतो रथेभि क्षोदन्त आपोरिणत्ते वनानि वो स्त्रियो वृषभ क्रन्दन्तुद्य।
हे मरुतों, जब बिंदुदार अश्वों और सुदृढ़ चक्रों से योजित रथों द्वारा आप आगमन करते हैं, तब जल राशि क्षुब्ध होकर बरसने लगती है, वनों का नाश होता है और सूर्य रश्मि संयुक्त वर्षणकारी मेघों से आकाश विभीषण शब्द से गुंजायमान होता है। प्रतिष्ठ यामन पृथ्वीं चिदेशां भर्तेव गर्भं स्वमिच्छबोधो वातन हि अश्वान दोर्यायोजश्री वर्षम स्वेदम चक्रे रुद्रियास। मरुदगणों के आगमन से पृथ्वी उर्वरकता को प्राप्त होती है। पति द्वारा गर्भ की स्थापना करने के समान ये मरुदगण अपने बल से वृष्टि जल को भूमि में प्रस्थापित करते हैं। ये रुद्रपुत्र मरुदगण अपने द्रुतगामी अश्वों को रथ के अग्रभाग में नियोजित कर पराक्रम पूर्वक वृष्टि कार्य संपादित करते हैं। हये नरो मरुतो मूलतां नास्तु विमद्दासोऽमृतां ऋतज्ञा सत्यश्रुतः कवयो युवान बृहद्गृहो बृहद्क्षमाण। हे मरुतो, हमें सुख से परिपूर्ण करें। आप नेतृत्वकर्ता, प्रभुत, धन संपन्न, अविनाशी, सत्य ज्ञाता, सत्य यशा, क्रांतदर्शी, युवा, प्रचंड बलवान और सर्वत्र स्तुति किए जाने योग्य हैं। सूक्त 59 ऋषिष्यावाष्ट्र आश्चर्यं देवतां मरुद्गण छंद जगतिम आठतिष्टुभम् प्रभस्वल्कृत ग्रंथ सुवितायं दावने अर्चां दिवे प्रपृथिव्यामृतंबरे ओक्षन्ते अश्वान्त रुषन्त आरजो अणु स्वंभाणु श्रथयन्ते अर्णवे। हे मरुतों, अपने कल्याण के लिए हविदाता यजमान यजन कर्म प्रारंभ कर रहा है। हे याजक, आप प्रकाशक दिवलोक की पूजा करें। हम पृथ्वी माता के लिए स्तोत्रों का गान करते हैं। वे मरुदगण अपने अश्वों को प्रेरित करते हैं और अंतरिक्ष में दूर तक गमन करते हैं। वे अपने तेज से मेघों की विद्युत को विस्तरित करते हैं। अमादेशां व्यशां भूमिरेजत्तिं नौर्णं पूर्णां चरन्ति व्याधिर्यति दूरे दृशो ये चित्तयन्त हेमभिरन्तर्महे विदग्धे ये तीरे नर। जैसे मनुष्यों से पूर्ण नौका नदी के मध्य कंपित होकर गमन करती हैं, वैसे इन मरुदगणों के बल से भयभीत पृथ्वी पर कंपित होती हैं। वे मरुदगण दूर से दृश्यमान होने पर भी अपनी गतियों से जाने जाते हैं। ये नेतृत्वकर्ता मरुदगण अंतरिक्ष के मध्य अधिक अव्याधि ग्रहण करने के लिए यत्न करते हैं। गवामिवं श्रेयसे श्रृंगमुत्तमं सूर्यो न चक्षुं रजसो विसर्जने अत्याम इवं शुभस्वारव स्तनवर्याम इवं श्रेयसे चेतत्थानर। हे मरुतों, आप गौओं के श्रृंग के सदृश शोभायमान शिरोभूषण धारण करते हैं। तमस्या दूर करने वाले सूर्य की रश्मियों के समान आप निज किरणें विकीर्ण करते हैं। आप द्रुतगामी अश्वों के सदृश वेगवान और उत्तम आभास युक्त होकर दर्शनीय हैं। आप भी मनुष्यों की भांति यज्ञादि कर्मों के ज्ञाता हैं। को वो महांति महत्तामुदश्न वत्काव्यम मरुतः को पौष्या यूयम भूमिं किरणं नरेजत्त प्रयद्रब्धवे रुसुविता यदावने। हे मरुतों, आपकी महत्ता की समानता कौन कर सकता है? कौन आपके निमित्त स्तोत्र रचना कर सकता है? कौन आपके समान पोषण सामर्थ्य से परिपूर्ण हुआ है? हे मरुतों, जब आप श्रेष्ठ हविदाता यजमान के हविष्यान्न से पूर्ण होते हैं, तब आप वृष्टिपात करके किरण के समान भूमि को प्रकंपित करते हैं। अश्वांगी वेदरुषाश सबंधव सुरा इव प्रयुक्त व्रोतयोयुषा युयुतो मर्या इवं सुवृधो वावृद्धनरा सूर्यस्यं चक्षु प्रमिनन्ते वृष्टिभिः। ये मरुदगण अश्वों के समान तेजस्वी हैं। ये बंधु बांधवों से प्रीतिपूर्वक संयुक्त हैं। ये विशिष्ट योद्धा वीरों के समान वृष्टि आदि कार्य में प्रकृष्ट युद्ध करने वाले हैं। मनुष्यों के समान ही ये मरुदगण भली प्रकार प्रवर्धमान है। वे वृष्टि आदि से सूर्य के तेज को विक्षीर्ण कर देते हैं। ते अजियष्ठम अकनिष्ठास उद्भिदो अमध्यमासो महस्साम विवा विद्यो सुजातासो जनुषाम कृष्णिमातरो देवो मार्याम आनुवच्छाम जिगातना। उन मरुदगणों में कोई ज्येष्ठ नहीं है, कोई कनिष्ठ नहीं है और न कोई मध्यम श्रेणी का है। वे सभी समान तेज से युक्त हैं। वे मेघों का भेदन करने वाले हैं। वे सुजन्मा मातृरूप पृथ्वी के पुत्र और मानवों के हितैषी हैं। दीप्तिमान मरुदगण हमारे अभिमुख आगमन करें। वयो न ये श्रेणी पपतु रोजसान्तां दिवो बृहत्त सानुनस्परि आश्वास ऐषामुभय यतां विदो प्रवर्तस्यं नभनुरच्युष्ययव। हे मरुदगणों, आप पंक्तिबद्ध होकर उड़ने वाले पक्षियों के समान सम्मिलित होकर बलपूर्वक आकाश की सीमाओं तक और विस्तृत पर्वत शिखरों पर परिगमन करते हैं। आपके अश्वमेघों को खंड खंड करके वृष्टिपात करते हैं। आपके ये कर्म सभी देवगण और मनुष्यगण जानते हैं। मिमातु द्यौरधीतिर्वीतये न सदानुचित्राम उषसो यन्तन्ताम् आचूचयवुर्दिव्यं कोशमेतं ऋषे रुद्रस्य मरुतो गृणाना। दीवलोक और पृथ्वी हमारे पोषण के लिए संलग्न हो।
विविध दान देने वाली देवी उषा हमारे कल्याण के निमित्त यत्न करें। हे ऋषिगण, ये रुद्र पुत्र मरुदगण आपकी स्तुतियों से प्रसन्न होकर जल की वर्षा करते हैं। सुक्त 60 है। ऋषि श्यावाश्वमात्रम देवता मरुतत्वा आगमना मरुतम छंदतिष्टपम 7-8 जगतिम इले अग्निम स्वपसम नमो वीरिहं प्रसत्तो बीजत कृतं नः तथैरिव प्रभरे वाजयद्विं प्रदक्षिणेन मरुतां स्तोम विद्याम। हम श्यावाश्व ऋषि इस यज्ञ में भली प्रकार रक्षा करने वाले अग्निदेव की स्तुतियों से नमन पूर्वक स्तुति करते हैं। वे हम पर प्रसन्न होकर हमारे स्तुति आदि कर्मों को जाने। लक्ष्य तक पहुंचने वाले रथों के समान हम भी स्तोत्रों द्वारा अभिष्ट अन्न आदि से अभिपूरित हों। दक्षिणा के साथ हम मरुतों का स्तोत्र पाठ करके प्रवृत्त हों। आये तस्थो प्रीषतेषु सुतासु सुखेषु रुद्रा मरुतो रथेषु वनाच दुर्गा जिहत्यनिव वीयां पृथिवी चिद्रे जत्ते पर्वतश्चित्। हे रुद्र पुत्र मरुतों, जब आप बिंदुदार अश्वों से युक्त प्रसिद्ध और सुखदायक रथों में अधिष्ठित होते हैं तो आपके भय से वन भी कंपित होते हैं। मेघों के कंपन के साथ पृथ्वी भी कंपायमान होती है। पर्वतश्चिन्मही वृद्धो विभाय दिवश्चित् सानुरेजतं स्वनेव यतकीलत्त मरुतरिष्टिमन्त आप इवं सद्यच्युद्धवध्वे। हे मरुतों, आपके द्वारा किए गए भीषण शब्द से अत्यंत पुराने और महान पर्वत भी भय मुक्त होकर कंपित होते हैं। दीवलोक का शिखर भी प्रकंपित होता है। हे मरुतों, विशिष्ट आयुधों को धारण कर जब आप क्रीड़ा करते हैं तो मेघों के समान सम्मिलित होकर विशेष दौड़ लगाते हैं। वरा इवेद्रैवत्तासु हिरण्यैरभिस्वधाभिस्तन्व पिपिश्रे श्रिये श्रेयांस्तव सुरथेषु शतरामाश्चक्रे तनुषा। धनवान वर जैसे अपने शरीर को अलंकारों से सुसज्जित करते हैं, वैसे मरुदगण अपनी शोभा के लिए स्वर्ण अलंकारों और उदक से अपने शरीरों को विभूषित करते हैं। एक कल्याणप्रद और बलशाली मरुदगण रथ में संयुक्त बैठकर अपने शरीरों में तेज को धारण करते हैं। अज्येष्ठासु अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वावृद्धो स्वभगाय युवा पिता स्वपा रुद्र ऐशां सुरोधा कृष्णे सुदुना मरुदय। इन मरुदगणों में कोई ज्येष्ठ नहीं है, कोई कनिष्ठ नहीं है। ये परस्पर भ्रातृभाव से संयुक्त रहते हैं। ये सौभाग्य प्राप्ति के लिए सतत प्रवृत्त होते हैं। नित्य तरुण और उत्तम कर्मा मरुदगणों के पिता रुद्र और मातृ स्वरूपा दोहन योग्या पृथ्वी है, जो मरुतों के लिए उत्तम दिनों के निर्मात्री है। यदुत्तमे मरुतो मध्यमे वा यद्यावमे सुभगा सुदिष्ट अतो नुरुद्राम उत्तवान्व श्याग्णे विताद्या विशो यद्यजाम। ये सौभाग्यशाली मरुतों, आप सब द्युलोक के उत्कृष्ट भाग, मध्यम भाग या अधोभाग में अवस्थित होते हैं। हे शत्रु संहारक मरुतों, रुद्र रूप मरुतों, आप इन तीनों भागों से हमारी रक्षा के निमित्त आगमन करें। हे अग्निदेव, हमारी आहुतियों को आप जाने। अगनिश्चयन् मरुतो विश्ववेदसो दिवो बहत्वम् उत्तरादधिष्णुभिः ते मंदसाणाधुनयोरिषादसो वामं दत्त यजमानाय शुन्वते। ये सर्वज्ञ मरुतों, आप और अग्निदेव द्युलोक के उच्चतम स्थान से अश्वों पर विराजित होकर इस सोमयाग में आगमन करें। सोमपान से हर्षित होकर हमारे शत्रुओं को प्रकंपित करें, उनके हिंसा करें और सोमयाग वाले यजमान के लिए वांछित धन प्रदान करें। अग्ने मरुद्भिं सुवयद्वेरिकवभिं सोमं पिबं मंदसानो गणश्रिभिः पावकेभिर्विश्वमिन्वेभिरायोर्भिवैश्वानर प्रदेवां केतुना सजो। हे संपूर्ण विश्व के नियंता अग्निदेव, आप अपने तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त होकर अत्यंत शोभनीय तेजों से युक्त गणों का आश्रय लेकर रहने वाले, समूह में रहने वाले, पवित्र करता, सबके तृप्तिकारक, आयुवर्धक मरुदगणों के साथ सोमपान कर प्रमुदित हों। सुक्त 61 है। ऋषि श्यावाश्वात्रयम् देवताम 1 4 11 16 मरुदगण 5 76 महेशिं शशियशिं 9 वैददश्वी पुनः पुरोमिलहं 10 वैददश्वीं तरंत 17 19 रथवित्तिं छंद गायत्रीं 3 निचित गायत्रीं 5 अनुष्टुपं 9 शतो बृहत्तिं केष्ठानर श्रेष्ठतमाय एक एक आययम परमश्यापरावत्ता। हे श्रेष्ठ नेतृत्व करता, आप सब कौन हैं जो अतिशय सुदूरवर्ती आकाश प्रदेशों से यहाँ आगमन करते हैं। क्व वो अश्वाम क्वाभिस्व कथम शेक कथाम यय पृष्ठे सदो न सूर्यम। हे मरुतों, आपके अश्व कहाँ हैं, उनके लगाम कहाँ हैं, कैसे गमन में समर्थ होते हैं, कैसे गमन करते हैं, उनके पीठ पर की जीन और नथने में डाली जाने वाली रस्सी कहाँ स्थित है। जगने चोद ऐशां विशकथनी नरो यम पुत्र कृथे न जने। अश्वनियामक मरुदगण जब इन घोड़ों की जांघों पर चाबुक लगाते हैं
तो घोड़े अपनी जांघों को प्रसूति के समय नारियों की भांति फैला लेते गतिशील हो जाते हैं। पराभिशान एतन्न मर्यासु भद्र जाने अग्नि तपो यथासत। हे वीर मरुदगणों, आप मनुष्यों के ऐसी कल्याण रूप जन्म वाले अग्नि में तपाए गए के सदृश तेजमय हैं। आप जैसे स्थित हैं वैसे ही हमारे अभिमुख आगमन करें। यहाँ पे एक टिप्पणी है। इस सूक्त के ऋचा क्रम 5 से 9 तक में कुछ विशिष्ट संबोधनों का प्रयोग किया गया है। श्यावाश्व तरंत, उनकी पत्नी, शयसी, यशी आदि इन्हें सामान्य अर्थ में व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में लिया गया है, किंतु भाववाचक गुणवाचक संज्ञा के रूप में भी इनके अर्थों की संगति बैठती है। श्यावाश्व का अर्थ तैलीय रंग का अश्व भी होता है। यह संबोधन ध्रुम रहित यज्ञाग्नि के लिए अनुकूल बैठता है। तरंत पलवन उफान के लिए प्रयुक्त होता है। यज्ञ से एक सूक्ष्म उफान उमड़ता है। उसकी सहधर्मणीय शक्ति शशि अशी प्रशंसा योग्य है। वह अश्व शक्ति करणों, गौ पोषण कणों तथा अभिरक्षण कणों के अनुदान देती है। प्रकारांतर से इसे यज्ञ प्रक्रिया का सूक्ष्म दर्शन कहा जा सकता है। सनत्सा शव्यम पशुमूतम गप्यम शतावयम श्यावाश्वस्तुतायम यातोर्वीरायोपवर्भिहत। श्यावाश्व के द्वारा स्तुत्य होने वीरों मरुदगणों के अभिवादन के लिए उन तरंत महिषी शशि यशी देवी ने अपनी दोनों भुजाओं को फैलाया। उस देवी ने मुझे श्यावाश्व को अश्व, गौ और 100 भेड़ें अभी प्रदान की। उतत्वाम स्त्री शशि यशिम पुंसोम भवती वशस्यसिम अदेवत्रादराधस। जो पुरुष देवों की उपासना नहीं करता है, धनादि दान नहीं करता है, उसकी अपेक्षा स्त्री शशि यशी सब प्रकार से श्रेष्ठ है। विया जानाति जसूरियंतम वीं कामिनम देवत्राम कृणुते मनः। वे शशि यशी देवी प्रताड़ितों को जानती हैं, प्यासों को भी जानती हैं, धन की कामना वालों को जानती हैं, और वे चिरंतन देव पूजा में अपने चित्त को लगाती हैं। उतद्यानेमो अस्तुत पुमामृति ब्रुवे पणि सवैरदेयम इत्सम। उन शशि यशी के अर्धांग पुरुष तरंत की स्तुति करके भी हम कहते हैं कि स्तुति ठीक प्रकार नहीं हुई, क्योंकि दान के क्रम में वे सदैव समान है। उत मे अरपद्युवतिर्मन्दुषी प्रतिश्यावाय वर्तनिम वीरोहिता पुरोमीलहायम यमतुर्विप्राय दीर्घयशसे। सर्वदा प्रमुदित रहने वाली युवती शशि यशी ने श्यावाश्व का मार्ग प्रदर्शित किया था। उनके रोहित वर्ण वाले अश्व उन्हें बहु प्रशंसित महान यशस्वी विप्र के मार्ग की ओर वहन करते हैं। यो मे धेनूनां शतं वैदस्वीर्यत्तां दत्त तरंत इवं मंगणा। विददश्व के पुत्र ने भी हमें तरंत के समान 100 गाय और तेजस्वी धन प्रदान किया। य इं वहंत आशुभिं पिबन्तु मंदिरं मधु अत्र श्रवांसि दत्तिरे। वे मरुद्गण द्रुतगामी अश्व पर अधिष्ठित होकर अत्यंत हर्षप्रद मधुर सोमपान करने के निमित्त आते हैं और हमें विपुल अन्न प्रदान करते हैं। येषां श्रियादिं रोदसीं विभ्राजन्ते रथेष्वादिवि रुक्म इवोपरि। जिन मरुदों की शोभा से द्यावा पृथ्वी भी परिव्याप्त होती हैं, वे मरुदगण ऊपर आकाश में प्रकाशमान सूर्यदेव के सदृश रथों में विशिष्ट आभा विस्तारित करते हैं। इवा समारुतो गणस्तवे शरथो अनित्य शुभम या वा प्रतिस्फुता। यह मरुदगणों का समुदाय सदा तरुण और आनंदनीय है। ये तेजस्वी रथ में विराजित होकर वृष्टि आदि शुभ कार्य के निमित्त अबाध गति से गमन करते हैं। को वेद नूनमेषां यत्रां मदन्ति दूतया ऋतज्जात अरेपस। यज्ञ आदि कर्मों से उत्पन्न हुए मरुदगण शत्रुओं को कपाने वाले और पाप रहित हैं। वे जहाँ हर्षित होते हैं उस स्थान को कौन जानता है। यूयं मर्तं विपन्यव प्रणितारं मिथ्यां दिया श्रोतारो याम होतिषु। हे स्तुति योग्य मरुतों, आप मनुष्यों के प्रकृष्ट नियंता हैं। उनके बुद्धिपूर्वक किए गए आवाहन को सुनकर आप शीघ्र आगमन करते हैं। तेनो वसूनि काम्या पुरुश्चंद्र ऋषादश आयज्ञियासु ववृत्तन। विविध प्रकाशक धनों के स्वामी शत्रु संहारक पूजनीय हे मरुतों, हमें वांछित धनादि प्रदान करें। एतम मे स्तोम मूर्मये दावर्यायम परावहम गिरो देवी रथिरिव। हे रात्रि देवी, हमारी इन स्तुत्र रूप वाणियों को उन मरुदगणों के निमित्त उसी प्रकार वहन करें जैसे कोई रथी अपने गंतव्य स्थान तक जाते हैं। उत्तमे वो सत्तादितिं सुतस्वामी रथाभितो नकामो अपवेति में। हे रात्रि देवी, रथ वीति द्वारा संपादित सोमयाग में हमारी कामनाएं विफल नहीं हुई, ऐसे मेरे वचन उनसे कहें। ऐश क्षेते रथ वीति मध्यवां गोमतीरनु पर्वतेष्वपश्रिता। यह धनवान रथ वीति गोमती नदी के किनारे निवास करते हैं और पर्वतों में भी उनका निवास है। सुक्त 62 है। विशेष तवीत आत्र्यम देवता मित्रावरुण चंद्र शुभम
वृतेन ऋतमपीहितं ध्रुवं वां सूर्यस्य यत्र विमोचयन् दश्वान् दशशतां शतस्थुस्तदेकं देवानां श्रेष्ठं वपुषामपश्यम्। हे मित्रा वरुण, आप सबके अटल आश्रय स्थान है, जहाँ सूर्य देव के अश्वों रश्मियों को विमुक्त किया जाता है। सूर्य देव का ऋत सत्य रूप ऋत यज्ञ से ढका हुआ है। वहाँ सहस्त्र संख्यक अश्व रश्मियां स्थित हैं। उन सुंदर रूपवान देवों के श्रेष्ठ सौंदर्य का दर्शन हमने किया है। ऋत का अर्थ सनातन सत्य एवं यज्ञ होता है। सूर्य का ऋत सत्य या यज्ञ रूप है। अंदर क्या है यह पता नहीं, ऊपर आवरण भी सत्य या यज्ञ रूप है जो सबको दिखाई देता है। ऋषियों ने उस दिव्य मर्म को दिव्य दृष्टि से देखा समझा है, ऐसी एक टिप्पणी दी गई है। तत्सुवाम मित्रावरण महित्वमीर्मा तस्थो शीरः विश्वाम पिन्वत्त स्वसरस्यम धेना अनुवामेकं परिपवीरावर्वत। हे मित्र, हे वरुण, आप दोनों का महत्व बहुत विख्यात है। आप में से एक सतत परिभ्रमणशील सूर्यदेव के साथ दिन में स्थावर का रस दोहन करते हैं। आप स्वयं भ्रमणशील सूर्यदेव की संपूर्ण दीप्तियों को प्रवर्धित करते हैं। आप में से एक का चक्र सर्वत्र गतिशील रहता है। अधारयत्तं पृथ्वीमो तद्यां मित्रराजाणां वरुणां महोवि वर्धयत्तमोषधिं पिन्वत्तं गावं वृष्टिं सृजत् जीरदाणु। हे दीप्तिमान मित्रावरुण, आप अपने तेजो से द्यावा पृथ्वी को धारण करते हैं। हे शीघ्र दान करता देव, आप औषधियों को प्रवर्धित करते हैं और गौओं को पुष्ट करते हैं। आपने हमारे निमित्त वृष्टि को प्रवाहित किया है। आवाम श्वासं सुयुजो बान्तुं यतरश्मय उपयनत्वर्वाक ऋतस्य निर्णे गणो वर्तत्ते वामुपसिन्धव प्रदीदेवी चरन्ति। हे मित्रा वरुण देवों, उत्तम प्रकाश से प्रयोजित अश्व आप दोनों को वहन करे, साथ ही लगाम से उन्हें नियंत्रित करे। यज्ञ में घृत धारा के प्रवाहित होने के समान आपके द्वारा द्यूलोक से नदियां प्रवाहित होती हैं। अनुसूतामवत्तिं वर्ध दूर्वीं बर्हिरिव यजुषां रक्षमाण नमस्वन्तां धृत दक्षाधिकर्ते मित्रा साथे वरुणेलाशवन्ता। हे बल संपन्न मित्र और वरुण देवों, आप दोनों शरीर की कांति को और भी प्रवर्धित करते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों से जैसे यज्ञों की रक्षा होती है, उसी प्रकार आप पृथ्वी की रक्षा करें। हे अन्नवान, आप दोनों रथ पर विराजित होकर हमारे यज्ञ स्थान के मध्य आकर अधिष्ठित हों। अक्रवीहस्तां सुकृते परस्पायं त्रासाथे वरुणेलासवन्त राजाणां छत्रमहेणीयमाणा सहस्रस्तूणं विभिक्त सहद्दौ। हे मित्र और वरुण देवों, आप दोनों सिद्धहस्त, अदृश्य, रक्षक और हिंसा न करने वाले हैं। हे तेजस्वी देवों, आप दोनों जिस उत्तम कर्मा यजमान के यज्ञों में उसकी रक्षा करते हैं, उसे धनादि से पूर्ण सहस्त्र स्तंभों युक्त गृह भी प्रदान करते हैं। हिरण्य निर्णयो अस्यं स्थूणा विभ्राजते दिव्यश्वजानिव भद्रे क्षेत्रे निमित्तां तिलविले वासनेम मध्वो अधिगर्त्यस्य। इन मित्र और वरुण देवों का रथ स्वर्णमय है, इनके स्तंभ भी स्वर्णिम है। इनसे यह रथ आकाश में विद्युत के सदृश विशिष्ट आभा विकीर्ण करता है। इस रथ के कल्याणकारी स्थान में अवस्थित यह रस पात्र रस से भरा है। हम इस रथ में रखे मधुर रस को प्राप्त करें। हिरण्य रूपमूषशो व्युष्टाव्यः स्थूणमोदिता सूर्यस्यम् आरोहत्तो वरुणमित्रं गर्तमतश्चक्षाते अदितिं दितिं च। हे मित्र और वरुण देवों, आप उषा के प्रकाशित होने तथा सूर्य देव के उदित होने पर स्वर्णिम स्तंभों वाले रथ पर आरोहण करते हैं और उस रथ से आप पृथ्वी और पृथ्वी के प्राणियों को देखते हैं। यद्यमिष्टं नातिविद्धे सुदानो अच्छिद्रं शर्मं भुवनस्य गोपा तेन नो मित्रा वरुणावभिष्टं शीशा शंतो जीवांस श्याम। हे उत्तम दानशील लोक रक्षक मित्र और वरुण देवों, आपका जो घर अत्यंत विशाल, आघातों से मुक्त और अखंडित है, उसी घर से हमारी रक्षा करें। हम अभिष्ट धन प्राप्त करें और शत्रु जेताओं। सुप्रतिशत ऋषि अर्चनाना आत्रेय देवतां मित्रा वरुण छंद जगतिम रथस्य गोपावधिं तिष्ठतो रथं सत्यधर्मणां परमे व्योमणिं यमत्र मित्रा वरुणावथो युवं तस्मै वृष्टिर्मधुमतपीन्वते दिवा। हे जल रक्षक, सत्य धर्म पालक मित्र और वरुण देवों, आप दोनों हमारे यज्ञ में आने के लिए परम आकाश में रथ पर अधिष्ठित होते हैं। आप दोनों इस यज्ञ में जिस यजमान की रक्षा करते हैं, उसे आकाश से मधुर जल की वृष्टि कर पुष्टि करते हैं। सम्राजावस्य भुवनस्य राजत्व मित्रा वरुणा विदधे स्वर्दिशा वृष्टिं वां राधो अमृतत्वमीमहे द्यावा पृथ्वीं विचरन्ति तन्यव। हे स्वर्ग के दृष्टा मित्र और वरुण देवों, आप दोनों इस लोक के सम्राट हैं। आप यज्ञ में दीप्तिमान होते हैं।
हम आप दोनों से अनुकूल वृष्टि, ऐश्वर्य और अमरता की याचना करते हैं। आपके प्रकाशमान किरणें आकाश और पृथ्वी में विचरण करती हैं। सम्राजा उग्राम वृषभाम दिवस पत्यम पृथिव्याम मित्रा वरुणा विचर्षणि चित्रे वीरभैरूपं तिष्ठद्धूरतं रवं द्यां वर्षयतो असुरस्य मायया। हे मित्र और वरुण देवों, आप दोनों अत्यंत प्रकाशमान, उग्र बल संपन्न और वृष्टिकर्ता हैं। आप द्यूलोक और पृथ्वीलोक के अधिपति और विशिष्ट दृष्टा रूप हैं। आप विलक्षण मेघों के साथ गर्जनशील होकर अधिष्ठित हैं। आपने भयंकर बल से कुशलता पूर्वक आप द्यूलोक से वृष्टि करते हैं। मायावां मित्रावरुणादिव्यं शतां सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुधं तमभ्रेण वृष्ट्यां विहत्तो दिवीं पर्जन्य द्रप्सां मधुमन्तहीरते। हे मित्र और वरुण देवों, आप दोनों की माया सामर्थ्य द्यूलोक में आश्रित है, जिससे सूर्यदेव का विलक्षण आयुध रूप प्रकाश सर्वत्र विचरता है। तब आप दोनों सूर्यदेव को वर्षणशील मेघों से आच्छादित करते हैं। हे पर्जन्य, इन देवों से प्रेरित होकर आपसे मधुर जल राशि क्षरित होती है। रथम युज्यते मरुतः शुभे सुखम श्रोणमित्रा वरुणागमिष्टो रजांसि चित्रां विचरन्ति तन्यवो दिवस सम्राजा पयसा नवशतम्। हे मित्र और वरुण देवों, युद्धों में जाने की अभिलाषा वाले वीर जैसे अपने रथ को सुसज्जित करते हैं, उसी प्रकार मरुदगण आपसे प्रेरित होकर वृष्टि के लिए सुखकर रथ को नियोजित करते हैं। आकाश निवासक वे मरुदगण विविध लोकों में वृष्टि के लिए विचरते हैं। हे अत्यंत प्रकाशक देवों, मरुतों के सहयोग से आप उत्तम जल वृष्टि से हमें सिंचित करें। वाचम सौमित्रा वरुणा विरावतीं पर्जन्यश्चित्रां वदति त्विश्रीमतीम् अभ्राम वसत मरुतः सुमाययां द्यां वर्षयत्तमरुणामविरेपसम्। हे मित्र और वरुण देवों, आपके द्वारा मेघ अन्नोत्पादक तेजोमयी विचित्र गर्जना युक्त वाणी कहता है। ये मरुदगण अपने सामर्थ्य से मेघों को भली प्रकार विस्तारित करते हैं। आप दोनों अरुणिम वर्ण और निर्मल आकाश से वृष्टि करते हैं। धर्मणा मित्रा वरुणा विभश्चित्तामृता रक्षेते असुरस्य मायया तेन विश्वं भुवनं वा विराजत्त सूर्यमा दिवीं चित्रयं रथम। हे मेघावान मित्रा वरुण देवों, आप दोनों जगत कल्याणकारी वृष्टि आदि कर्मों से यज्ञ आदि व्रतों की रक्षा करते हैं। जल वर्षक मेघों के सामर्थ्य द्वारा आप यज्ञों से संपूर्ण लोगों को विशिष्ट प्रकाशित करते हैं। आप पूजनीय और वेगवान सूर्यदेव को द्यूलोक में स्थापित करते हैं। सुक्त 64 ऋषि अर्चना मात्रम देवता मित्रावरुण छंदनुष्टुपम सात पंक्ति वरुणं वोरिषाद समृजा मित्रं हवामहे परिव्रजेव वाह्यो जगन्वांसं स्वर्णरम। जिस प्रकार गौएं अपने गोचर स्थान में जाती हैं, उसी प्रकार सर्वत्र गमनशील मित्र और वरुण देवों को हम ऋचाओं से आवाहित करते हैं। ये मित्र और वरुण देव अपनी सामर्थ्य से सर्वत्र गमन करते हैं। स्वर्ण धन देने वाले और शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। तावाहवासु चेतुणा प्रयन्तमस्मा अर्चते सेवं हि जायं वा विश्वासुं जोगवे। हे मित्र और वरुण देवों, हम उत्साहपूर्ण मन से आपका पूजन करते हैं। हम पूजकों को आप दोनों हाथ फैलाकर उदारता पूर्वक प्रशंसित सुख प्रदान करें। हम आपकी प्रशस्ति का गान सभी लोकों में करें। यन्यूनमस्यां गतिं मित्रस्य यायां पथा अस्यं प्रियस्य शर्मण्य हिंसाणस्य शश्चिदे। हम मित्र देव के पथों का अनुगमन करते हुए निश्चित गति प्राप्त करें। हमारे प्रिय और अहिंसक मित्र देव के सुख हमें प्राप्त हों। इवाभ्यां मित्रा वरुणोपमं देयामृचां यत्यं क्षयेम घोणां स्तोत्रणां च स्फुदसे। हे मित्र और वरुण देवों, हम आपके उस धन को धारण करें जो धनिक स्तोताओं के घर में परस्पर स्पर्धा का कारण बनता हो। आनो मित्र सुदेतिभिर्वरुणश्च सत्यस्थ आ स्वेक्षये मघोणां सखीनां च वृद्धसे। हे मित्र और वरुण देवों, आप दोनों उत्तम तेजों से युक्त होकर हमारे घर आगमन करें। आप निश्चित ही आए और धनिक मित्रों को समृद्धि युक्त करें। इवं नो येषु वरुण छत्रं बृहच्च विवृत पुरोणो वाजसातये कृतं राये स्वस्तये। हे मित्र और वरुण देवों, आप यज्ञ में जो अति व्यापक बल धारण करते हैं, उस बल से हमारे अन्न धन और कल्याण में वृद्धि करें। उच्छत्यां में यजतां देव क्षत्रे सद्वे स्तम सोमं न हस्तिभिरं षडभिर्धावत्तं नरा विभ्रता वर्जनानसम। हे मित्र और वरुण देवों, आप नेतृत्वकर्ता और पूजनीय हैं। उषा काल में स्वर्णिम रश्मियों के प्रकाशित होने पर उपासकों को दोनों हाथों में धन आदि धारण कराते हैं। यज्ञ में हमारे द्वारा अभिशुद्ध सोम को ग्रहण करने के लिए आप शकट रूपी हाथों और चक्र रूपी पैरों वाले रथों से दौड़ते हुए आए।
सूक्त 65 ऋषि रात हव्य आतरिम देवता मित्र ब्रह्मण छंदनुष्टपम 6 पंक्ति यश्चिकेत स शुक्रतुर्देवत्राम स प्रवीतुन वरुणो यस्यम दर्शतो मित्रो वा वनते गिर। जो स्तोता देवों के मध्य में इन मित्र और वरुण देवों की स्तुति जानता है और उत्तम कर्म करते हुए स्तुतियां करता है, ये देवगण उनकी स्तुतियां ग्रहण करते हैं, वे स्तोतागण हमें उपदेश करें। ताहि श्रेष्ठ वचसाम राजानाम दीर्घसुत्तमा ता सत्पतिम ऋतावद्धम रेतावाण जने जने। ये मित्र और वरुण देव प्रभुत तेज संपन्न अधिष्ठाता रूप और दूरस्थ प्रदेश से भी आवाहन को सुनने वाले हैं। ये सत्यशील यजमानों के अधिपति, यज्ञ को बढ़ाने वाले और प्रत्येक मनुष्य में सत्य के स्थापन करता है। तावामियाणो अवसे पूर्वाम उपपूर्वे सजाम स्वाश्वसम सुचेदोणाम वाजम अभिप्रदानवे। पुरातन उत्तम ज्ञान संपन्न है मित्रा वरुण देवो, हम आपके सम्मुख उपस्थित होकर अपनी रक्षा के लिए आपकी स्तुतियां करते हैं। उत्तम अश्वों के स्वामी, हम अन्नों के दान के लिए आपकी प्रतिष्ठित स्तुति करते हैं। मित्रो आहोश्चिदादुरु चयाय गातुम वनते मित्रश्च मे प्रतुर्वत स्मतिरस्ते विद्यता। मित्र देव पापी स्तोता को भी संरक्षण के लिए महान आश्रय प्राप्ति का उपाय बताते हैं। हिंसक भक्त के लिए भी मित्र देव की उत्तम बुद्धि रहती है। वयम मित्रस्यावसिम श्याम सप्रथस्तमे अनेह सस्तवोतय शत्रम वरुण शेषतः। हम मित्र देव के अत्यंत व्यापक संरक्षण में स्थित हों, वरुण देव के संतान रूप हम लोग आपसे रक्षित होकर तथा निष्पाप होकर संयुक्त रूप से रहें। एवं मित्रेम जनम यत्तत् संचनयत्त मामगो न परीक्षत्तम मो अस्माकं ऋषीणाम गोपीथेन उरुष्यत्तम। हे मित्र वरुण देवों, जो मनुष्य आप दोनों का स्तवन करते हैं उन्हें आप उत्तम मार्ग से ले जाते हैं। हे ऐश्वर्यशाली देवों, हम यजमानों का त्याग न करें, ऋषियों के संतानों का त्याग न करें, सोमदेव यज्ञ आदि कार्य में हमारी रक्षा करें। सूक्त 66 ऋषि रातभ्य मात्रम देवता मित्र वरुणचंदनुष्टपम आशिकितान सुकृतो देव मत्तर्षादश वरुणाय ऋतपेशसे दधीत प्रयसे महे। हे ज्ञान संपन्न मनुष्य, आप शत्रुओं के हिंसक और उत्तम कर्म करने वाले दोनों देवों मित्र और वरुण को आवाहित करें। उदयक रूप वाले अन्न उत्पादक महान वरुण देव के लिए जन्म प्रदान करें। ताहि क्षत्रमवियुतं सम्यग सूर्यमासाते अदव्रतेव मानुषं स्वर्णं दायं दर्शतम्। आप दोनों देवों का बल सज्जनों के लिए अहिंसक और असुरों के लिए विनाशक है। आप दोनों संपूर्ण बलों के अधिष्ठाता हैं। जैसे मनुष्यों में कर्म सामर्थ्य और सूर्यदेव में प्रकाश स्थापित होकर दर्शनीय होता है, उसी प्रकार आप में बल स्थापित होकर दर्शनीय होता है। तावामेषे रथाणाम उर्विं गव्यूतिमेषां रातहव्यस्य सुष्टुतिं दत्रेकसुतोमेर्मनामहे। हे मित्र और वरुण देवों, आप दोनों रात हव्य प्रदाता की उत्तम स्तुतियों से स्तुत्य होते हैं और आवाहित होने पर अत्यंत विस्तृत मार्गों से भी गमन करते हैं। अदाहि काप्याम इवं दक्षस्यं पूर्वीरद्भुतां निकेतूनां जनानां चिकेते भूत दक्षसा। हे अद्भुत कार्य करने वाले बल संपन्न मित्र और वरुण देवों, हम कुशल साधकों की स्तुतियों से आप दोनों प्रशंसित होते हैं। आप दोनों अनुकूल मन से यजमानों के स्तोत्रों को जानें। तद्रितं पृथ्वीं बृहच्छव ऐशं ऋषीणां जयसाणावरं वृत्तवत्तिं क्षरन्ति यामवे। हे पृथ्वी देवी, हम ऋषियों की अन्न की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आप विपुल जल राशि से परिपूर्ण हैं। हे मित्र और वरुण देव, अपने गमनशील साधनों से वह विपुल जल वर्षण करते हैं। आयद्वामीय चक्षुषां मित्रं वयं च सूर्य वेचिस्ते बहुपाश्ये यते महिं स्वराज्य। हे दूरदृष्टा मित्र और वरुण देवों, हम स्तोताजन आप दोनों का आवाहन करते हैं, जिससे हम आपके अत्यंत विस्तीर्ण और बहुतों द्वारा संरक्षित राज्य में आवागमन करें। सूक्त 67 ऋषि यजत आत्रयं देवता मित्र वरुण चंदनुष्टभम बलिष्ठा देव निष्कृतम आदित्यं यजतं बृहत् वरुण मित्रार्यमन्वशिष्टं छत्रमाशाथेयम्। हे दीप्तिमान आदित्य पुत्र मित्र वरुण और आर्यमा देवों, आप निश्चय ही अपराजीय, पूजनीय और अत्यंत महान बल को धारण करते हैं। आयद्यवणिं हिरण्यं वरुणं मित्रं सदत्त दर्तारं चर्षणीनां यन्तं सुम्नं ऋषादशा। हे मित्र और वरुण देवों, जब आप अत्यंत रमणीय यज्ञ भूमि में आकर अधिष्ठित होते हैं, तब हमें सुख प्रदान करें। विश्वे हि विश्ववेदसो वरुणो मित्रम आर्यमा व्रतां पदेव शश्चिरे पांतिं मध्यर्षाम्। सर्वज्ञाता वरुण मित्र और आर्यमा, ये सभी देव हमारे यज्ञ में अपने स्थान के अनुरूप शोभित होते हैं और हिंसकों से मनुष्यों की रक्षा करते हैं।
ते ही सत्यार्यत स्पृशं ऋतवान अर्जुने जने सुनीतास सुदानवो अहोश्चिदुरूप चक्र। वे देवगण वरुण मित्र और आर्यमा सत्य स्वरूपवान यज्ञ व्रतावलंबी और यज्ञ रक्षक हैं। वे प्रत्येक यजमान को सत्पथ पर प्रेरित करने वाले और उत्तम दानशील हैं। वे वरुण आदि देवगण पापी स्तुताओं को भी शुद्ध करके ऐश्वर्य देने वाले हैं। कोणो वामृत स्तुतो वरुणो वा तनुन्नाम तत्सुन वामेशते मतिरत्रिप्य ऐशते मजि। हे मित्र और वरुण देवों, आप दोनों के मध्य ऐसे कौन हैं जो मनुष्यों में स्तुत नहीं होते? हमारी बुद्धि आपकी स्तुति में नियोजित होती है। अत्रि वंशजों की बुद्धि भी आपकी स्तुति में नियोजित होती है। श्री विष्णु भगवान की जय। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सततम नमो नमो प्रकृत्यै भद्राय नियतः पंथास्मताम्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं दुःखं विपदां। हरिः ओम्। रोगानशेषान्नपहासतुष्टां रुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां च विपन्नराणां त्वमाश्रितां याश्रयतां प्रयान्तिं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। हरिः ओम्। ध्यान से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ध्यान से बोलिए इंद्र भगवान की जय। ध्यान से बोलिए अग्नि भगवान की जय। हरिः ओम्। ओम विष्णु नमः।